ये कहाँ से कॉपी कर रहे हो, क्या है? मेरे फ़ोन से इसको कॉपी। फ़ोन में क्या था? सर्वर डाउनलोड किया था। पेन ड्राइव नहीं है तो सब केबल लगा के। अच्छा, एक सर्वर और क्रिएट कर रहा हूँ मैं, इधर ध्यान दे दो। आगे का प्रैक्टिकल नहीं करना है क्या? 2 सर्वर वाले चाहिए ना, RODC, ADS, वो सब एक्सप्लेन करो आप किस तरह। तो इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा, इसलिए फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। तो फाइल, न्यू वर्चुअल मशीन, देख लो फटाफट। वापस कर रहा हूँ मैं सेम चीज़, लिनक्स सर्वर, और यहाँ पर नाम 2 आ रहा है, मैं इसको नाम दे देता हूँ DC02। ये 02 पहला वाला 01 है, मैं अंदर भी चेंज करूँगा, मेरे को 2 चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। और 60 ये सिंगल, नेक्स्ट कस्टमाइज़ करके हम लोग प्रोसेसर 2 है, अडाप्टर में ये होस्ट ओनली कर देते हैं बराबर। और ISO भी अभी लगा देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं ISO ये वाला हमारा, और क्लोज। और ये फिनिश। ठीक है, तो एक सिस्टम और आया हमने बनाया, इसको ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, जो हमारा है हम उस पर देंगे। और एक विंडोज़ 10 भी चाहिए, तो विंडोज़ 10 देखते हैं, पहले हम इसको चालू करते हैं। चेंजेस है, देखो यहाँ पर CD रोम में C यूज़र फाइल सिलेक्टेड है, मतलब बराबर है। पावर ऑन करते हैं, प्रेस एनी की, ठीक है। तो ये टाइम लेगा, तब तक हम लोग कहानी समझते हैं। हाँ, 3 सिस्टम चाहिए हम लोगों को, अभी फ़िलहाल 2 ही चाहिए हमको। बाद में 2 रखेंगे, बट एक विंडोज़ 10 चाहिए क्लाइंट PC के लिए, टेस्टिंग के लिए। हाँ, तो अभी विंडोज़ 10 देखते क्या कर सकते हैं विंडोज़ 10 के लिए। यहाँ पर इंग्लिश इंडिया, आज इंग्लिश नहीं है, पता है ना, इंग्लिश मंडे को है, मैं करवा रहा हूँ मंडे इंग्लिश। ठीक है, तो ये दोनों को ही बता देना, भाई बहन आएंगे, बोले मेरे को बताया नहीं। पालो आल्टो, अच्छा नाम पालो आल्टो। करेंगे, आज लोग मेहनत करेंगे। वीडियो डाला था लोग ने, बना दिया, कर दिया, ये वो, मैं भी खुश हुआ, मैं बोला चलो मेरा काम है, लोग नहीं कर दिया। सेकेंड सर्वर है। हाँ, ये KMS सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग और नेक्स्ट कर देंगे। ये लाइसेंस वगैरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, कस्टम, ये नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो रहा है। तब तक हम लोग समझते हैं क्या कहानी है, किस केस में ADS यूज़ होता है, किस केस में RODC यूज़ होता है, किस केस में डोमेन ट्री यूज़ होता है, किस केस में चाइल्ड डोमेन यूज़ होता है, बराबर। ये आया क्या, पूछो किधर है लोग, 2-5 मिनट की डिस्टेंस में तो रुक जाते हैं। वो आधा 1 घंटे आ ही नहीं रहे होंगे, तो फिर अपन चालू हो जाएंगे ना। नहीं सर, 10 मिनट के अंदर आ जाएंगे। कैसे ये पता है आपको? 9:30 तक का टाइम है सर। बात तो करो, एक बार कॉल तो करो, दोस्ती निभाओ ना। तेरे रिचार्ज है, कॉल कर। सर कॉल करना, मेरे में रिचार्ज नहीं है, कॉल करने के लिए कह रहे हैं सर। क्या मैसेज करके पूछ लो, आ रहे हैं। मेरे तरफ बेस्ट फ्रेंड है ना प्रशांत, रिचार्ज कराएगा मेरा वो, मेरी कॉल कर। काम से वही नहीं कह रहा हूँ, मेरा रिचार्ज करता है, कॉल करी। स्टार्टिंग में एक मूवी था, हाथ में से हरा हरा निकल रहा था, डंडा मार देता है, वाला कीड़ा लग गया, सब की बेटी
सीरियल लग रहा है भाई। हाँ हो। आज पोकेमॉन देख के आया क्या? लगा क्या है उसका बैट? उसके जैसा लग रहा है चीचे। सॉरी क्या नाम है उसका? मिसी नहीं रे पोकेमॉन ऐसे उसका क्या नाम रहता है? चीची नाम रहता ना उन्होंने जिसके पास साइड एग रहता है तो देखता था इंग्लिश में इंग्लिश में आते हैं क्या बैंड है इंग्लिश में आता था पहले देखा था अल्टीमेट पावर क्या अल्टीमेट मसल अल्टीमेट वाला मसल ये करते जानते हो संस्कृत में बताया क्या नहीं तब क्यों पूछ रहा है ठीक है, अपने पास सर्वर कितने हैं? सबसे पहला ADDS, सेकंड वन ADS, थर्ड वन RODC, फोर्थ वन चाइल्ड डोमेन, फिफ्थ वन डोमेन ट्री। अच्छा, चाइल्ड डोमेन के अंदर ही ग्राइंड चलाता है, चाइल्ड डोमेन के अंदर ही ग्राइंड चलाता है, वो नहीं लिखे तो अपने पास इतने सर्वर है बराबर, जिसमें से हमने अभी तक सिर्फ यही वाला बनाया हुआ है बराबर। यही आपका डोमेन मेन डोमेन कंट्रोलर है। अच्छा, एक केस लेते हैं जिसमें आपको ADS अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक केस लेते हैं, क्या बोला वो सर उसमें वैसे ये कौन नहीं, ठीक है मत जाने दो, वो सब मैं कुछ नहीं कर सकता। 9:30 होने वाला ऑलमोस्ट है ना बराबर। ADDS जो हमने देख लिया ये मेन सर्वर है। एक केस लेंगे तो जिससे आपको आराम से ADS समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारा लास्ट डिस्कशन के अकॉर्डिंग टू एक सर्वर है जो है ADDS, जिसको हमने अपने सामने क्रिएट किया। पहले हमने उसको नाम दिया, टाइम डेट चेक किया, मैनुअल IP दिया, फिर उसके बाद हमने एक रोल ऐड किया ADDS का, फिर उसको प्रमोट एज अ डोमेन कंट्रोलर किया, फिर सारे स्टेप फॉलो किए और फाइनली हमारे पास एक ADDS आ गया बराबर। अब ये ADDS का काम क्या है? ये कुछ इस स्ट्रक्चर में कनेक्टेड होगा, एक स्विच होगा, ठीक है। इस स्विच पे मल्टीपल पीसीस लगे होंगे बराबर। ये और जैसे ये स्ट्रक्चर है, अभी एक सर्वर लगा दूँ तो ये इस तरह से काम करेगा, ठीक है। ये होगा PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, ठीक है। ऐसे सो ऑन बहुत सारे। ये मेरा डोमेन है जिसका नाम है DC01.z. ठीक है, इसे बोलते हैं FQDN नेम, ठीक है। FQDN फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। आप गूगल पे लिखो FQDN, देखो क्या आता है, मेरे को बताओ, चेक करो। एक दिन फोन में लिखो FQDN, ठीक है। इसका IP है FQDN, फिर उसके बाद IP है 192.168.100.2, ओके बराबर आया, वही आया FQDN इज अ फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अगर सिर्फ z.com लिखा रहेगा ना तो ये है आपका DN, where DN इज अ डोमेन नेम, इज ओनली DN। जब उसके साथ सिस्टम का भी नाम रहेगा, प्लस डोमेन नाम रहेगा, तो क्या रहता है FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। गूगल सर्च करोगे आपको वही आएगा, वो बदल ही नहीं सकता, वो दुनिया भर का स्टैंडर्ड है। जिसने उसको कॉपीराइट किया उसने FQDN का फुल फॉर्म नहीं डाला है। इसका IP है ये। अब ये PC जो मेरे पास है इसको मुझे इसके डोमेन में डालना है, इस PC को 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 इसके डोमेन। मतलब ये काम मुझे कितनी बार करना पड़ेगा? 5 बार। लेकिन मैं 5 नहीं, मैं एक ही PC रखूँगा और एक ही बार करके दिखाऊंगा। मतलब सेम स्टेप रिपीट होगा। मेरा सिस्टम उतना कैपेबल नहीं है कि
4-5 सिस्टम एक साथ चला सकते हैं। 2 सिस्टम में साइमल्टेनियसली चला सकता हूँ, सर्वर और एक क्लाइंट। तो मैं इसको इसके डोमेन में डालूंगा, ठीक है। ये रेयर केस है, अभी नहीं करेंगे हम, पहले हम ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं, बराबर। तो ये इसी इसके डोमेन में जाएगा। कैसे जाएगा? काफ़ी इजी है, वो समझ में आ जाएगा आपको। कोई बड़ा चीज़ ऐसा 30 मार खाने वाला काम नहीं है कि अरे यार नहीं हुआ, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। अब जब ये ADDS बना, इसने एक डेटा प्रोड्यूस किया, जो उसने किस में रखा है? NTDS। याद है ये कहीं दिखा था हमने, मैंने फुल फॉर्म भी बोला था, कुछ लोगों ने बहुत जल्दी लिखा भी था। डेटाबेस सिस्टम है ना, 3 लाइनें थी जिसमें विंडोज / NTDS, विंडोज, फिर SY वॉल, है ना। ये मैंने बोला था, ये जब इसके डोमेन में जाएगा ये डेटाबेस अपडेट हो जाएगा। जब इसके डोमेन में जाएगा ये डेटाबेस अपडेट है, मतलब मेरे पास इतने PC क्लाइंट हैं, वो सब दिखाई देगा वहाँ पर। किसमें जमा हो रहा है वो? NTDS में। अच्छा, ये जब डोमेन में चले गए तो यूज़र यहाँ नहीं बनेंगे। यूज़र कहाँ बनेंगे? यहाँ पर बनेंगे। अब जैसे मान लो इस पर लेने वाला लॉगिन अमित, इस पे रुपेश लेने वाला है, इस पे शेयर्स लेने वाला है, इस पे वेदांत लेने वाला है, इस पे कृष्णा लेने वाला है। तो ये यूज़र यहाँ नहीं रहेंगे, ये यूज़र कहाँ रहेंगे? डोमेन में। अच्छा, अगर ये अवेलेबिलिटी टूट गई, कनेक्शन टूट गया, तो ये लॉगिन नहीं ले पाएंगे। एरर आएगा, क्या बोलेगा? सर्वर इज अनअवेलेबल। ठीक है, ये कनेक्ट होगा तो ही ये लॉगिन ले पाएंगे, क्योंकि लॉगिन किसके थ्रू हो रहा है? सर्वर के थ्रू हो रहा है। बिल्कुल आपका मेल आईडी कहाँ पर है? गूगल के सर्वर पे। आप क्या करते हो? क्रोम ओपन करते हो, क्रोम में फिर यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, लॉगिन हो जाता है। वो यूजर नेम पासवर्ड कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? जीमेल का सर्वर पे ना। ये वैसे ही है कि यूजर नेम पासवर्ड यहाँ रहेगा, लॉगिन कहाँ लेंगे ये लोग? क्लाइंट पीसी से। क्लियर है? क्या बोले सर आप क्लाइंट पीसी? बस ये तो लास्ट स्टेटमेंट था, तो नेक्स्ट बार में भी कर लेते थे। काम है, बात किया जाता था। ये तो काम आपको घर पे ही करके आना देता। ठीक है, चलो आपका मर्जी, आप जो करना चाहते हो कर। कौन आया? बड़े प्यार से धीरे धीरे आ रहे, सीढ़ी पे इतने मस्त आराम से चढ़ रहे ना, मतलब कि उनको पता है सर लेट हुआ है। आ जाओ क्या मस्त धीरे धीरे। है चेयर है आपके लिए, आपके दोस्त आपके लिए चेयर संभाल के रखते हैं। बोले कुछ नहीं तो टाइम पास तो मिलेगा ना, बराबर? क्या मान किया है? तो ये इस तरह से काम करने वाले हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला? ये कनेक्शन अगर टूट गया तो यूज़र लॉगिन नहीं ले पाएंगे। ये तो लैन के केस में था कि लैन निकल गया या कुछ हो गया तो ये लॉगिन नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर ये सिस्टम डाउन हो गया, अब क्या होगा? अब ये जब तक मैं अप करूँगा तब तक मेरे यूज़र क्या करेंगे? बैठे रहेंगे। बोले ना मैं तो लॉगिन ले ही नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? तो किसका कॉलर पकड़ेंगे? मेरा, एज अ सर्वर इंजीनियर मेरा। तो मुझे ये डर हमेशा बना रहेगा कि ये हार्डवेयर है, कभी भी फेल हो सकता है। SMPS फेल हो सकता है, मदरबोर्ड फेल हो सकता है, हार्ड ड्राइव फेल हो सकता है। अलग अलग कंपोनेंट है ना, सबकी लाइफ अलग अलग है। मदरबोर्ड की लाइफ अलग है, रैम की लाइफ अलग है। अच्छा, कॉम्बो होता तो मैं बोल सकता था एक ही है। अभी मेरे शरीर का पार्ट है, उसका किडनी का अलग लाइफ है, हार्ट का अलग लाइफ है, लीवर का अलग लाइफ है। जो साथ छोड़ता है उसके बाद मैं कहाँ मिलता हूँ? अस्पताल में, है ना। कुछ भी हो सकता है। शुगर अलग है, आ रहा है ब्लड में, वो बढ़ गया, फिर मेरे को धुंधला दिखाई देने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, तो मेरे को पता चलेगा अभी हॉस्पिटल जाके शुगर का इंसुलिन लेके कम करवाने का सब कुछ। मतलब एक बेसिक सा। तो ये इसके साथ भी हो सकता है ना। तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि अगर ये डाउन होता है तो इसके एब्सेंस में दूसरा सर्वर रेडी रहना चाहिए। दैट इज द ADS, where ADS full form is एडिशनल डोमेन सिस्टम, जो इसी का स्वरूप है, मतलब इसका रेप्लिका है। समझा क्या है ADS? ADDS का रेप्लिका है, मतलब इसी के बगल में एडवांस डोमेन एडिशनल डोमेन सिस्टम
एडिशनल डोमेन सिस्टम। इसी के बगल में कौन रहेगा? ADS, जो इसी स्विच में कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। और ये रहेगा आपका ADS। अच्छा, देयर इज अ नो लिमिट फॉर ADS। आपके कंपनी में बहुत पैसा है, सर्वर है, आप एक और ADS लगा लो, एक और ADS लगा लो। मतलब अब क्या हो गया? फेलियर चांसेस कम हो गया। ये फेल हुआ, कौन अवेलेबल रहेगा? ADS। ये भी फेल हो गया, एक और ADS अवेलेबल है। तो देयर इज अ नो लिमिट फॉर ADS। आपके पास पैसा रुपया है, कंपनी के पास, वो दे रहे हैं, तो आप मल्टीपल ADS लगा सकते हो। समझा? ADS का फंक्शन क्लियर हुआ? क्या है ये? इसी का रेप्लिका है, लेकिन क्या है ये? इसका कॉपी। जो डेटाबेस इसके अंदर है वही डेटा, बस सिर्फ IP अलग रहेगा। ये IP जो है इसका अलग IP रहेगा। इसमें तो यूजर इंस्टॉल करना पड़ेगा। कौन से यूजर? ये वाला नहीं, रेप्लिकेट कर जाएगा। ऑटोमेटिक। हाँ, जो इसके अंदर है वो इसके अंदर है। कनेक्ट तो करना। हाँ, करेक्ट करें ना, वही तो हमारा प्रोसेस जानना है हमको ना। उसको सब बैकअप के लिए होते हैं। बैकअप मतलब ये फेल हुआ तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। हाँ, वो रनिंग रहता है, हमेशा रनिंग रहता है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो मैंने एक केस बताया कि ऐसा हो सकता है। अब ये क्या ऐसे ही पड़ा रहेगा? नहीं, ये लोड बैलेंसिंग का काम करेगा। जब यूज़र, ये यूज़र किस में लॉगिन ले रहे हैं? सर्वर में लॉगिन ले रहे हैं, तो ये अकेला इनको सर्विस देता रहेगा क्या? ऐसा नहीं होगा। अगर ज़्यादा लोड आएगा, ट्रैफिक केबल पे ज़्यादा आएगा, तो कुछ यूज़र यहाँ से लॉगिन ले लेंगे, क्योंकि इनका NTDS डेटा दोनों का सेम रहेगा। सर वही आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। हाँ, सब कुछ वही रहेगा। मैं बना के दिखाऊंगा तो आपको समझेगा। अभी मैंने आपको ADS का मीनिंग बताया कि ये क्या काम करता है। ये इसका टोटल रेप्लिका है। ADS क्लियर हो गया? बराबर है? क्लियर? कुछ कहना है, कुछ पूछना है? हाँ हाँ, बोलो ना। सर जैसे यूजर को ऐड करेंगे ADS में, हाँ, तो ये तो एक एक को ऐड करना पड़ेगा। इसमें ऐड करोगे, इसमें कॉपी हो जाएगा। इसमें वही उसी में ऐड करना है। तो किसमें? जैसे हमारे पास 50 यूजर है, हाँ, एक साथ सबको नहीं ऐड कर सकते हैं, वो अलग कहानी है। वो बल्क ऑपरेशन होता है, CSV फाइल से यूज़ करते हैं, वो अलग चीज़ है। यूज़र ऐड करने की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उस डेटा को बचाने की बात कर रहे हैं कि अगर ये डेटा इसमें है, ये बंद हुआ तो ये सब तो अफेक्ट हो जाएंगे ना। तो मुझे ये अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने क्या लगाया? ADS लगाया। मैं यूज़र की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना बता देता हूँ, अगर यूज़र इसमें बनाओगे तो इसमें रेप्लिकेट हो जाएगा। वही मेरा डिमॉन्स्ट्रेशन रहने वाला है। मैं इसमें यूज़र बनाऊंगा, इसमें दिखाई देगा, इसमें यूज़र बनाऊंगा, इसमें दिखाई देगा। तो मतलब वो रेप्लिकेट कर रहा है सेम डेटा, समझे? सेम टू सेम, सब कुछ, सारी कहानी सेम रहेगी, सिर्फ अलग क्या रहेगा? IP। बराबर? क्लियर हुआ? ADS क्लियर हो गया। चलो अगला मूव करते हैं। ADS प्रैक्टिकली हमारा ADS पेंडिंग है। नेक्स्ट वन है RODC। फुल फॉर्म इज रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। अच्छा चलो, एक छोटा सा कहानी लेते हैं जिससे आपको समझ में आए कि क्या है आपका रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। आपको DC का फुल फॉर्म अब याद हो जाना चाहिए। आप RO का बोल रहे हो और DC का मेरे से पूछ रहे हो, सीधी बात है ना। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, बराबर। अच्छा मेरे को बताओ, US की करेंसी और इंडिया की करेंसी में कितने रुपए का डिफरेंस है? 87 है मेरे ख्याल से। चेक करो कितना आ रहा है। $1 इक्वल टू हाउ मेनी INR? अब वोट ले लो। 80 क्रॉस कर चुका है, 85। देखो अभी एक कितना है? अभी रुको, जवाब है हाँ 83। बीच में 86 हुआ था, अभी वापस से हम लोग रिकवर कर रहे हैं क्योंकि कोविड वाले दवा पे केस हो गया है, सबके क्लॉट होने वाले हैं, सबके सब भगवान के पास जाने वाले हैं। ठीक है, अब ये भारत खाली हो जाएगा, है ना। 83.38 इंडियन रुपीज़। ठीक है, 84 में पकड़ के 84। अच्छा, मैं एक बंदे को $2000 पेमेंट करता हूँ, कितना होता है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से? डालो ना, वो रहेगा उसमें, खाली 2000 लिखना है, अपने आप पैसा आ जाएगा। कैलकुलेट मत करो प्लीज। हाँ, कैलकुलेटर गूगल ओपन करो, उसमें लिखो इंडिया $, टू INR, वो एक टैब रहेगा, उसमें पैसा लिखोगे, नीचे आ जाएगा। हाँ
1,60,000 मतलब 1.60 लाख पकड़ के चलते हैं, मोटा मोटा 1.6। एक्यूरेसी नहीं चाहिए मेरे को, बस बताना है। अच्छा, अब इंडियन में आते हैं। इंडियन में एक जो इंडियंस होते हैं हम लोग की एवरेज सैलरी, मतलब अगर भारत में आप देखोगे एक एजुकेटेड जो ग्रेजुएट है उसकी एवरेज सैलरी 30 से 50 लाख होती है, सॉरी 50,000 होती है, मेरा मिस्टेक है। ये एक एवरेज सैलरी होती है। मतलब आप ग्रेजुएट कर लोगे ना, ग्रेजुएशन करके नौकरी बिक्री करोगे 1-2 साल में आप ये वाले रेंज पे पहुंच जाओगे, 1-2-3 साल में, मतलब आराम से पहुंच जाते हैं, हर कोई पहुंच जाता है। जो नहीं पहुंचता है वो चेक करो यार क्यों नहीं पहुंचे। ठीक है, ये हर कोई, जब आप नौकरी करोगे ना, आप 20,000 का जॉब पकड़ोगे, फिर जॉब चेंज करोगे, 25 पे आ जाओगे, जॉब चेंज करोगे, 30 पे आ जाओगे, जॉब चेंज करोगे, 35 पे आ जाओगे, जॉब चेंज करोगे, 40 पे आ जाओगे, जॉब चेंज करोगे, 50। अब वहीं बैठे रहोगे तो 20 ही में रहोगे। ठीक है, हर कंपनी का रेपुटेशन अलग अलग होता है, हर कंपनी का पगार अलग अलग होता है, समझे। इसका मराठी में एक स्टेटमेंट है बहुत प्यारा सा, ठीक है, वो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने सुना था, मैंने याद किया था, भूल गया अभी मैं। तो ये एक मतलब बेसिक अमाउंट है। अच्छा, इसको 30 हम 50 पकड़े, 50,000 को डॉलर में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? मेरे ख्याल से $500 आएगा अप्रॉक्सीमेट। देखो 50,000 को डॉलर में कन्वर्ट करो। आप नीचे जो है ना टेबल, उसमें 50,000 लिखो, ऊपर डॉलर आ जाएगा। हाँ, कितना आ रहा है? $60, $600 ना, मोटी मोटा बताओ, एग्जैक्ट नहीं है, $600। मैं जजमेंट लगाया, देखो मैंने इसका 2,000 का ये हो रहा है, तो 30 से 50,000 का लमसम में 400 से 500 होगा। अच्छा, अब क्या होता है, आप नाम सुना होगा MNC कंपनी, सुना है किसी ने? मल्टीनेशनल कंपनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी? कोई इलैबोरेट करेगा? यहाँ पे सभी कंपनी एक साथ हो सकते। ये MNC क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी, मुझे पता है, बट मतलब ये है क्या? इंडिया में क्या कर रहे हैं? थोड़ा और अच्छे से बताइए, मतलब जो नहीं जानते उनको समझे। बाहर के देश में ब्रांचेस हैं जो कंपनी कर, थोड़ा और सोचो, बराबर है, बाहर देश की कंपनी है जिसके ब्रांचेस इंडिया में है, कॉल्ड MNC, समझे। भारत की कंपनी बहुत रेयर केस में बाहर जाती है, वहाँ की कंपनी भारत आती है। अब देखो, मैं RODC के लिए बता रहा हूँ, ये मैं ऐसे ही घुमा नहीं रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए बताने की चल रहा हूँ। एक MNC कंपनी है, बाहर देश की कंपनी जो इंडिया में आके अपने ब्रांच खोल रही है। अच्छा, उनके पास मैन पावर कम है क्या? ज़्यादा ही है, तो वो इंडिया में ब्रांच क्यों खोल रही है? जवाब ऊपर देखो है, पैसों के लिए। इंडिया में जो एक नॉर्मल यूज़र है वो ये अमाउंट में खुश हो जाता है। अच्छा, उसका कैलकुलेशन क्या रहता है? 20,000 मम्मी को दूंगा, 20,000 EMI भरूंगा, 10,000 उड़ाऊंगा, ज़िंदगी मस्त हो जाएगी। ठीक है, अब लेकिन अब नहीं हो सकता। अब आपको कितना चाहिए? 80,000 चाहिए। 20,000 घर का खर्चा चलाऊंगा, 50,000 EMI भरूंगा, बचे हुए 10,000 को उड़ाऊंगा। अब 80,000 चाहिए। अगर आप घर के बारे में सोच रहे हो ना, तो 80,000 चाहिए। अब 50 में, पहले 50 में हो जाता था। आज से हम अगर पीछे जाएंगे 6 साल पीछे, तब 50,000 ठीक था, मतलब 2016-17 में 50,000 ठीक था। अब 50 नहीं, अब 80 चाहिए। अगर एक घर का आप मुंबई जैसे शहर में आप घर के बारे में सोच रहे हो, तो आपका सैलरी 80,000 होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप घर ले सकते हो, कर सकते हो, लोन वगैरह भर सकते हो। क्लियर? तो वो मेरे को नहीं बताना है, मैं बता रहा हूँ एक एवरेज सैलरी ये हिसाब से है। अब अगर एक कंपनी है कोई, जैसे HP की कंपनी है जो अपने क्लाइंट को सपोर्ट देती है, जिसका ब्रांचेस भाईंदर के मैक्सेस मॉल में कॉन्वर्जेस करके, डालो कॉन्वर्जेस कॉल सेंटर, आपको पता चलेगा। ठीक है, ये ऊपर करो ना, हाथ को ठंडा लगाइए। कॉन्वर्जेस मैक्सेस मॉल में है, 4th फ्लोर पे है, HP के लिए सपोर्ट देता है वो। ये छोड़ो, ये इधर ध्यान नहीं देने का, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देने का। मिला कॉन्वर्जेस? किसी को नहीं मिला? मिला ना? भाईंदर मैक्सेस मॉल लिखा रहेगा। ठीक है, क्या काम है उसका, रोल क्या है? देखो, HP के लिए वो काम करती है, HP सपोर्ट के लिए। अच्छा, मेरे को ये क्यों पता है? मेरे को यहाँ पे जॉब का ऑफर आया था, मैं गया था। ठीक है,
लेकिन वो कॉल सेंटर था इसलिए मैंने नहीं पकड़ा वो। बराबर है। अच्छा अभी देखते हैं, थोड़ा छोड़ दो, वो है एग्जिस्ट कर रहा है, मेरा बात समझ लो। अब कॉन्वर्जेस क्या करता है, कंपनी है जो, वो क्या करता है, मान लो यूएस बेस्ड कंपनी होगा, मेरे को उसका बराबर बाय वो ये पता नहीं है, यूएस बेस्ड कंपनी है, उसने यूएस में छोड़ दिया, उसको सपोर्ट भी किनको देना है, यूएस के सिटीजन को देना है, बराबर है। तो वो कॉल करेंगे, वो बोलेंगे मेरा एचपी का प्रिंटर नहीं चलता है, मेरा लैपटॉप नहीं चलता है, मेरा डेस्कटॉप नहीं चलता है, ये इसको फ़ोन पे क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ऐसा ऐसा करो, वैसा वैसा करो, ये करो, वो करा और हो गया, ठीक है। तो ये इंडिया में क्यों कर रहा है, बिकॉज अगर वो 30 से 50 हज़ार दे रहा है तो उसे कितना डॉलर में पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, 600। अब वहाँ के हिसाब से तो क्या जा रहा है, वो तो मतलब पैसा ज़्यादा लेगा ना, उधर का सिटीजन है तो वहाँ का जो सैलरी पैटर्न होगा वो ऐसा ही होगा, यहाँ का सैलरी पैटर्न ये है। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, जाते हैं इंडिया में एक ब्रांच ओपन कर देते हैं, और ब्रांच ओपन करने के बाद हम उनको पैसा जो है इंडियन करेंसी में देंगे, काम हम यूएस वाले का करवाएंगे, ठीक है। और आपको पता है अपने देश की आबादी 1.40 लाख है, जिसमें ना 60% लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। तो उनको पता है हम ढूंढ लेंगे, भीड़ में से निकाल लेंगे और उनको बिठा देंगे और वो बात कर लेंगे। तो अगर वो नहीं है तो डोमेस्टिक वाला चलाना ही नहीं है, उनको इंटरनेशनली चाहिए। इसलिए उनका जो ड्यूटी आवर होता है ना, उधर 10 से 6 होता है, तो लोग यहाँ पे 5 बजे से 2 बजे तक करते हैं, देख लो टाइमिंग। वो बोलेगा अरे काम पे जाने का 5 बजे, बोला 5 बजे, बोला हाँ 2 बजे छूट जाओ, 2 घंटा सोऊंगा, 4 बजे घर पे आ जाऊँगा। ऐसा सुना भी होगा, अगर आपका कोई फ्रेंड ढूंढोगे तो मिलेगा। तो उधर वो 10 से 6 मतलब वो लोग वो टाइम पे ही कॉल करेंगे, तो यहाँ पे तो 5 बज रहा है, तो वो ये टाइम पे बैठा रहता है फ़ोन पे और वो जवाब देते रहता है। तो अब उनका एक्सपेंस कैसा काम कर रहा है, मतलब इंडिया में सब लगाया, पूरा सेटअप किया, सब कुछ किया, लगाना ही पड़ेगा ना। तो देखो डायग्रामेटिकली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये यूएस है, ये इंडिया है, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपने यहाँ पर एक सेटअप रखते हैं पूरा सर्वर का, और यहाँ से एक केबल लेकर आते हैं इंडिया में, जिसे हम लीज लाइन बोलते हैं। हमारा डिस्कशन हो चुका है कैसे आएगा, वो आएगा यूएस से इंडिया आएगा। यहाँ पर सारा सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पर ADDS लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, एवरीथिंग यहाँ पे प्लांटेड है। यहाँ पर CME राउटर लगा है, चलो CME नहीं है तो CUCM होगा, कुछ तो होगा। ये CME का फुल फॉर्म है कॉल मैनेजर एक्सप्रेस, CUCM का है सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर, ये लगा हुआ है यहाँ पर। क्यों लगा थोड़ी देर में समझाऊंगा। मैंने एक केबल पुल करवाया लीज लाइन, जो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। बैकअप में 2 लाइन रखते हो लोग, कि कभी एक लाइन डाउन हुआ तो दूसरी लाइन से काम रुकना नहीं चाहिए। अब जैसा हमारा डिस्कशन हुआ था कि 3 महीने का कुछ चार्जेस बैठता है 1.5 लाख रुपये, ये भी वही काम करने वाला है। इससे ज़्यादा नहीं, यहाँ पे यूएस के हिसाब से पेमेंट होगा या इंडिया के हिसाब से पेमेंट होगा, और ये केबल कोई तो डाल के देगा हमको, हमें करने की टेंशन जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो CME है ना, वो इसी केबल से काम करेगा, मतलब यहाँ पर मुझे खाली इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और जो टेलीफोन लाइन है जिससे कॉल करना है वो किसके थ्रू जाएगा, इसी केबल के जाएगा। ये CME का काम ही वही है, CUCM का काम ही वही है, कॉल्स फॉरवर्ड करने के लिए। तो मतलब जब यहाँ कॉल आएगा तो रिंग यहाँ पर होगा, और ये लोग यहाँ से उठा के जवाब देंगे, मतलब कॉल के लिए कोई चार्जेस उनको नहीं बैठता है, जो चार्जेस है यही पेमेंट होगा। अब यहाँ के एम्प्लॉय का डेटा जो यूज़र जो यहाँ पर ऐसा सेटअप रहेगा, ये वाला यहाँ रहेगा, तो यहाँ के लोगों को लॉगिन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ADDS है, तो यहाँ पर ये लोग लगाएंगे RODC, समझे। यहाँ पर ADS नहीं लगेगा। अब जब सब लॉगिन लेंगे तो किसके थ्रू लगेगा, RODC, और RODC का डेटा किस पे सिंक होगा, ADDS पे। कल को यहाँ पर एक नया यूजर ज्वाइन करता है तो यहाँ पर यूजर ऐड नहीं करेंगे, ये यूजर कहाँ पे ऐड करवाएंगे, यहाँ पर। ये डॉक्यूमेंट वगैरह सब वो लोग स्कैन करके ईमेल कर देते हैं उनको कि भाई हमारे यहाँ XYZ का ज्वाइनिंग आया, इसका यूजर यहाँ पे क्रिएट करो। वो यहाँ पे यूजर क्रिएट करता है, यहाँ पर सिंक होता है, ये यहाँ से लॉगिन होता है। यहाँ का सर्वर का जो इंजीनियर है वो सिर्फ RODC को देखभाल करता है, बंद नहीं हो गए, सारी कनेक्टिविटी बना रहे, वो इसमें कोई चेंजेस नहीं करता है। सब कहाँ पे चेंजेस होता है, यहाँ से। ये इस सिचुएशन के लिए बना है, ये कहीं डेजर्ट में लगाना है,
तो मेरा ऑफिस कहीं और है लेकिन वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम RODC लगा के देते हैं। नो चेंजेस, चेंजेस कहाँ होंगे, सिर्फ यहाँ पर होगा, यहाँ से सिंक यहाँ पर होगा और ये लोग यहाँ पर काम करेंगे। मतलब RODC भी कहाँ रहता है, उसके बगल में ही रहता है, लेकिन दूरी के लिए, डिस्टेंस में, लंबे डिस्टेंस के लिए हम RODC यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ RODC का फंडा। तो ये इंडिया में काम करवाने का तरीका है। वो लोग वहाँ से खाली यहाँ पे सर्वर लगा देंगे और सारा डेटा वहाँ से सिंक करवाएंगे वाया लीज लाइन। हाँ वो भी, वो मैं बताऊँगा कैसे कॉन्फ़िगर। अच्छा ये RODC फॉर अलग अलग जगह, जैसे मैं मुंबई में हूँ, दिल्ली में हूँ, तो ऐसे केस में भी यूज़ होता है। कोई सर्विस नहीं है, सब डेटा रेप्लिकेशन है, बट यहाँ पर एडिट अलाउ नहीं है, यूज़र ऐड अलाउ नहीं है, यूज़र ऐड यहाँ पर अलाउ है, इसलिए उसको रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है। मतलब ADS लगा सकते थे, तो कल को यहाँ कोई ऐड कर लेगा तो इनके पास डेटा सीट नहीं रहेगा ना, कौन सा यूज़र आया, कौन सा यूज़र गया। जैसे ये कंपनी में काम कर रहा है, यूज़र है ही नहीं, फिर भी वहाँ से पगार उठाते हैं, है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा, यूज़र यहाँ पर हर बार भेजना पड़ेगा हर चीज़ का इंफॉर्मेशन। तो ये लोग डिलीट करेंगे, ये लोग ऐड करेंगे, यहाँ नहीं कुछ होगा। इनके साथ हुआ था ऐसा, बराबर है ना, कि यूज़र को नौकरी में रखा, सब इंफॉर्मेशन उनको भेज दिया कि ये बंदा यहाँ पे ज्वाइन हुआ, वो बिना रिजाइन दिए भाग गया। वो लोग वहाँ से पैसा नहीं उठवा रहे उसका कि ये बंदा हमारे यहाँ काम कर रहा है, और उसका पैसा खुद बांट के खा रहे हैं। इनके साथ भी यही हुआ, लेकिन इन्होंने सैंड पत्ती किया, इन्होंने क्या किया, रिजाइन डाल के निकले कि इनका नाम से कोई दूसरा पैसा ना खा सके, समझे। क्योंकि इनके आधार कार्ड वगैरह, ये पैन कार्ड पे बताएगा, कल को ये करवाएंगे ना इनकम टैक्स, तो बोलेंगे तुम तो पगार उठा रहा था, दिख रहा है, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि वो लोग वहाँ पर डालेंगे कि ये पैन नंबर पे इतना सैलरी जाता है, ये बोलेंगे मैं तो लेता ही नहीं था, और इनकम टैक्स की मार इनके सर पे पड़ेगी, मजा कोई और करेगा। तो ये हाँ सर उसके अकाउंट में आएगा, अकाउंट में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जो कैश देते हैं वो कैसे अपना अपडेट करते हैं, कैश में दिखा देंगे ना, पेमेंट कोई और लेगा। हाँ कैश में दिखा देंगे, हम कैश दे रहे थे, अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, बंदा बोला हमको अकाउंट में नहीं चाहिए। और गवर्नमेंट इतना वैली नहीं बैठी हुई है कि जाएगी कि सबका डेटा चेक करेगी। जो पैन कार्ड आधार कार्ड में अपडेट दिखता है ना, बोले जाओ वही करो, बस मुझे नहीं पता, सिंपल। इसलिए लोगों ने आधार और पैन लिंक करवाया ना, मालूम है ना, कि एक्टिविटी ट्रैक होती रहे। उसको क्या है, मतलब कोई अमीर बनना ही नहीं चाहिए, सब एवरेज रहना चाहिए, ऐसा करने का है। और जो एवरेज है वो बिलो एवरेज चला जाता है, जो अमीर है वो तो लेगेसी मेंटेन करके रखा हुआ है, सीधी सी बात है। चलो ये RODC क्लियर हुआ। अब आते हैं चाइल्ड डोमेन पे। अच्छा ठीक है, चलो इसका अभी चाइल्ड डोमेन बाद में करते हैं, ADS करके लेते हैं तो समझेगा थोड़ा। जिधर लगाया है उधर कोई चेंजेस नहीं हो सकता ना। हाँ इट्स अ रीड ओनली, कुछ भी करना रहेगा आपको हेड ऑफिस को मेल करना पड़ेगा, हेड ऑफिस अपने ADS में ऐड करेगी, RODC पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसा होगा। आप कर सकते हो, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे समझाया आपको। अभी मेरा ब्रांच चंडनी रोड में है और एक अंधेरी में है, मैं चाहता हूँ अंधेरी वाले ऐड ना करें, कुछ इन्फॉर्मेशन चेंजेस ना करें, तो मैं वो कर सकता हूँ, उसका कोई लिमिट नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये समझाया कि क्यों MNCs ऐसा करती है। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ, हम लोग ADS के लिए रेडी करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत सारे स्नैपशॉट यूज़ करने वाला हूँ। स्नैपशॉट क्योंकि मैं बार बार इंस्टॉलेशन नहीं करने वाला, मैं बार बार पीछे आऊँगा, आपको भी यही करना है। तो बी केयरफुली, प्रॉपरली देखो, फिर करो अपने साइड से। बताओ मैं, ये कृष्णा और विकास की तरफ बढ़े हम लोग, अभी नहीं तो फिर कब? चलो मैं बाकी चीज़ें जो हमने की थी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वो फटाफट कर लेते हैं। तो ऑल्ट कंट्रोल इंसर्ट, और यहाँ पर ABC, ठीक है। क्या पूछ रहे हो, मेरे से पूछ लेते तो मैं बता देता था। समझ में नहीं रहा था, पूछना कुछ बता दो, आपसे जानना चाहते हैं, दोस्ती काम आएगी। अच्छा सबसे पहले हम आइकॉन ले लेते हैं डेस्क पे। देखो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरे से सुनोगे समझोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, खुद का दिमाग लगाओगे, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, करो ना, सीखने के बाद वो दिमाग लगाओ ना, समझे। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे, मालूम है ना,
अपने आप बन गए? कैसे बने? बताओ। उन्होंने अपने इंद्रियों पे काबू पाया। जो 6 इंद्रियां होती है ना, वो जो पा जाएगा वो हो जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम। समझे? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पुरुषोत्तम कितनी है। चलो ओके, फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑलरेडी ये चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली है। NIC टीमिंग में IP एड्रेस मैं इसको 253 देने वाला हूँ। 254 मेरा मेन सर्वर है, इसका IP 253। प्रॉपर्टीज़ TCP IP V4 और यहाँ पर सिलेक्ट किया 192.168 100.253 और ये रहा मेरा सबनेट बार। इस बार मैं DNS डालूंगा। DNS सर्वर कौन है मेरा? प्राइमरी सर्वर है ना, तो उसका IP यहाँ पर डाल दूंगा मैं। मैंने बोला था जब ADDS जाता है तो क्या बनता है, वो DNS भी बनता है। तो DNS सर्वर मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने ये रख दिया। क्या किया मैंने सेकंड सर्वर में? IP और DNS बता दिया। IP मेरा नया वाला और DNS मेरा कल वाला। अच्छा, वो सर्वर चालू नहीं है, उसको भी चालू कर दूं मैं। ये बंद कर देते और 19 वाला मैं चालू कर देता हूँ। DC ये रहा मेरा, इसको भी पावर ऑन कर। 2 सिस्टम मैं ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। ये बैक एंड में चालू हो रहा है, तब तक हम हमारे सर्वर पे आ जाते हैं। रैम का सिचुएशन क्या है देखना चाहते हो? देखो रैम कहाँ पे पहुँच गया। जैसे जैसे सिस्टम ऑन होगा प्रोसेसर और रैम यूटिलाइज होना चालू हो जाएगा। सेंटर भी होता है, मतलब जैसे कि कोई स्टूडेंट है, 10-15 स्टूडेंट है, एक ही पीसी पे लॉगिन करना कर सकते हो, बोल तो रहा हूँ, कर सकते हो, ठीक है। परफॉर्मेंस देखो, मेमोरी कहाँ तक पहुँच गया मेरा? 4 GB और 2 GB वो लमसम में 8 के आसपास पहुँचेगा। देखो पहुँच रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो चालू हो रहा है इसके लिए। तो आपके पास रैम कम है तो डोंट डू दिस। 8 GB के अंदर आप 2 सिस्टम चला सकते हो। तीसरा चालू करोगे, मैं तीसरा भी ऑन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास रैम 16 है। तो मेरे ख्याल से अभी सारे ही 16 है यहाँ पर, जो नए डाले वो लोग भी, वो भी 16 ही है। अब हो जाएगा, एक आज पड़ेगा पीछे तो हो जाएगा। अच्छा ये देखते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर। देखो हैंग लैग होना चालू हो गया है सिस्टम, DC2 पे आ जाते हैं। और ये क्लोज़ करता हूँ मैं, और यहाँ पे देखो 253 हो गया बराबर। कंप्यूटर नेम चेंज करना है मुझे, इसे देना है DC02। उसका क्या था? DC01। तो यहाँ पर चेंज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं DC02, ठीक है। ओके कर दिया हमने, डन, क्लोज। और रीस्टार्ट लेटर, क्योंकि मैं क्या डालने वाला अभी? VMware टूल, तो इसको लेटर कर दिया और ये क्लोज किया। और आइकॉन मैंने लाया नहीं, आइकॉन भी ला देता हूँ। पर्सनलाइज तो क्या, मेरे को डेस्कटॉप भी खाली खाली लगता है, तो मेरे को वो आइकॉन्स थोड़े अच्छे लगते हैं। ये मेरा प्रॉब्लम है, आपको नहीं लाना है मतलब, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा यहाँ पर ये सिस्टम भी ऑन हो गया मेरे ख्याल से, देखो हो रहा है। और ये यहाँ पर थोड़ा लैग होगा, तो ये प्रैक्टिकल स्लो होगा, बट बिना उस सर्वर को अप किए मैं ये ADS नहीं कर सकता हूँ। क्लियर? नहीं तो ये फटाफट खुल जाता था, अभी वो नहीं खुल रहा है क्योंकि सिस्टम का जो यूटिलाइजेशन है वो हाई हो गया है। देखो 7.9 कांस्टेंट हो चुका है। हार्ड डिस्क देखो, ये लैग हार्ड डिस्क की वजह से हो रहा है, अगर SSD होता तो हो जाए। हार्ड डिस्क देखो कितना चल रहा है, 100%, मतलब फुल, और ये लाइट ब्लिंक भी नहीं हो रही है, समझे? ये होता है। आप थोड़ा देर चलाओगे तो पीछे से गर्म हवा भी निकलेगा, SFPS भी गर्म होगा और अंदर प्रोसेसर भी गर्म होगा, ये भी लैपटॉप भी गर्म होगा। i3 है, चल जाएगा, मैंने चलाया। आप प्रेस यानी कि जल्दी से नहीं कर रहा है, लेट कर दे रहा है। इसका i5 है ना? अच्छा मेरे को लगा इनका, मुझे मेरा i5 है, ठीक है। मत नहीं लगा सिस्टम, देखो डेस्कटॉप आइकॉन थोड़ा स्लो चलेगा,
अंदर क्लिक करो, माउस क्लिक करो, प्रेस नहीं किया भी आएगा। दबाओ दबाओ दबाओ, हाँ हो गया हो गया हो गया। ये डर गया सर। एंटर करो एंटर करो एंटर करो। आपको फास्ट काम करना पड़ेगा, डर रहे हो तो फिर वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, ये मैंने आइकॉन भी ला दिया। मुझे इसमें VMware टूल डालना है, मैंने रिबूट पेंडिंग रखा है नेम वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें जाएंगे VM में और इंस्टॉल VMware टूल। अब यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, उसको मैं रन कर दूँगा। बहुत टाइम ले रहा है यार। विंडोज C देखो, वो चालू बाद में करने देता है, अभी चालू किया इसके लिए लैग हो रहा है। यहाँ से खुल रहा है, अच्छा खुल रहा है, देखो आया, अभी पोस्ट आया उसको थोड़ी देर। यहाँ आ गया VMware टूल, तो क्लिक कर लेंगे, रन हो जाएगा मेरे ख्याल से। 64 सेटअप रन कर देते हैं। बट सर ये तो VMware में ऐसा करें, बाहर से अगर करना हो तो। कल ही तो बताया आपको, उसके बाद CD आएगा, नहीं आएगा तो मॉडल नंबर डालो, वेबसाइट से डाउनलोड करो और इंस्टॉल कर लो। कल वाला ही सवाल कर रहे हो आप। वो बोल रहे हैं अगर ये तो VMware टूल आप इसमें डाल रहे हो, अगर फिजिकल रहा तो क्या करोगे? तो कल ही बताया था ना, डब्बे में DVD आएगा, अगर DVD नहीं आता है तो उसका मॉडल, जिस ब्रांड का उसका मॉडल नंबर डालो, सारे ड्राइवर डाउनलोड करो, हो जाएगा। और ये मैंने मदरबोर्ड में सिखाया था कि कैसे ड्राइवर मिलता है। आपको चाहिए एक सर्वर का, मैं ड्राइवर भी डाउनलोड करके दिखा दूँगा। मेरे ऑफिस का सर्वर का मुझे मॉडल नंबर लाना पड़ेगा, उसका ड्राइवर मैं कभी भी एनी टाइम HP के साइट से डाउनलोड कर सकता हूँ। वो सॉफ्टवेयर मैंने उसका 1.5 लाख रुपये का लिया है डिवाइस, तो फ्री में ही देगा ना। बस क्या रहेगा, सिलेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम तक, मतलब 2016 तक ही करेगा, 2018 तक ही करेगा, 19 तक ही करेगा, उसके आगे नहीं करेगा, तो भी आप ज़बरदस्ती कर सकते हो। ये भूलने का मेरे पास दवाई नहीं है। हाँ, कल ही ये बात हुआ था। अभी इंग्लिश हो जाएगा सब, तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। क्या कॉन्वर्जेंस, क्या AD, क्या DS हो रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है बिकॉज वो दूसरा सिस्टम रनिंग है। अच्छा, ये यहाँ चालू हो गया है, इसको भी लॉगिन दे देते हैं हम लोग। सारे जो भी कंट्रोल है, जो आगे आप लर्न करोगे तो समझ में आ जाएगा। जो मार्केट ओरिएंटेड सब मैं बता देने वाला हूँ। क्या बोल रहे हैं? सेम टू सेम RODC में भी रेप्लिकेट होगा, बट यहाँ पर ADS में आप दोनों जगह ऐड कर सकते हो। RODC में सिर्फ एक ही जगह पे ऐड होगा। कोई सर्विस अनेबल करना होगा तो वो ADS में करोगे, RODC रेप्लिकेट करके देगा। इसमें क्या होगा, ADS में भी आप सर्विस इनेबल कर सकते हो, जो सिंक हो जाएगा ADS में करोगे सिंक हो जाएगा ADS में, ऐसा होगा। इसमें दोनों जगह पे चेंजेस होगा, RODC में किसी एक जगह पे चेंजेस होगा। सर ये अगर कंट्री तो कंट्री लगा है, हाँ ADS क्यों नहीं लगा है? मैं बोल रहा हूँ वहाँ के लोगों को लिमिटेशन में रखना है ना। वो कुछ अलग बदलाव कर दिया, कुछ अनरोल कर दिया, वो सिंक हो जाएगा, तो मेरा यहाँ का सर्विस अफेक्ट हो जाएगा ना। मेरे को वहाँ पे जो बंदा है वहाँ पे नौकरी छोड़ते रहते, लगते रहते, छोड़ते रहते, लगते रहते, तो मेरा इन्फॉर्मेशन लेके चला जाएगा ना। वो IP जो भी होगा सब चीज़, तो वो घर पे से एक्सेस कर पाएगा ना। तो सारे रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो अनट्रस्टेड जगह होता है वहाँ पर RODC लगाया जाता है, ट्रस्टेड वाले जोन में चलेगा। सिक्योरिटी रीजन है। ADS चलेगा। हाँ, ये एक ही सेम लोकेशन पे रहते हैं, ADS और सेम रैक सेम लोकेशन पे रहेगा। RODC डिफरेंट लोकेशन पे लेगा। मतलब मेरा जो ऑफिस है वहीं पर मैं ADS भी लगाऊंगा, वहीं पर मैं अपना ADS भी लगाऊंगा, लेकिन RODC वहाँ नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो मेरे अंडर में है। जो मेरे अंडर में नहीं है वो RODC रहेगा, है ना। अच्छा चलो इधर मैं ना एक OU बनाने वाला हूँ और एक यूज़र बनाने वाला हूँ। OU
बताऊंगा क्या है, डोंट वरी। ये अभी यूज़र का पार्ट हमारा चल नहीं रहा है, लेकिन मुझे चेक तो करना है ना कि जो इस सर्वर में है वही नए वाले सर्वर में भी है। बात समझा मेरे? ADS डालना पड़ेगा। हाँ ADS डालूंगा तो ADS में मेरे को बताना तो पड़ेगा ना कि पुराने सर्वर में ये था, जब मैंने ADS बनाया तो देखो ये इसमें भी दिख गया। टेस्टिंग करना है ना हमको, मैं तो अभी बना के दिखा दूँ, लेकिन ये इसका ही ADS है वो कैसे पता चलेगा? वो नाम वगैरह से दिख जाएगा, बट थोड़ा रिजल्ट चाहिए ना हम लोगों को। लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा, जब ये दोनों रेडी होता है तो मैं सबसे पहले स्नैपशॉट लूँगा। स्नैपशॉट लेने के बाद मैं ADS बताऊँगा, फिर हो गया, फिर वापस दोनों सिस्टम को पीछे लाऊँगा। लोकल सर्वर में आपका ये तो हो जाएगा फिर मेरा भी सेम वो कुछ नहीं तकलीफ देने वाला है, मेरे को भी नहीं पता वो क्यों है, मेरे को भी हो सब जाता होता है, धीरे धीरे चालू होता है सर्विस। कुछ सर्विसेज स्टार्ट होने में टाइम लेते हैं, और ये सर्विसेज स्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि अब 2 सिस्टम चल रहा है एक ही सिस्टम के अंदर। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। ये तो मैं बोल ही रहा था सर आप हाँ, स्नैपशॉट लूँगा मैं। स्नैपशॉट लेने का रीज़न क्या है, मुझे अभी RODC दिखाना है, तो मैं एवरी टाइम ये बार बार नहीं कर सकता हूँ, इंस्टॉलेशन करूँ, तो मैं स्नैपशॉट लूँगा, प्रैक्टिकल होगा, वापस पीछे आएंगे, फिर वापस अगला प्रैक्टिकल करेंगे। क्योंकि सिस्टम में एक बार चेंजेस हो गया तो मैं अगर उससे डिमोट भी करूँगा तो उसके टेम्प फाइल रह जाएंगे जो मुझे अगले प्रैक्टिकल के लिए तकलीफ देंगे। तो ऐसे केस में हम स्नैपशॉट यूज़ करेंगे। हाँ, ये किसके लिए बता रहा हूँ, तुम मेरे से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो? हाँ, मैं मतलब मेरे यहाँ पे C लिखा हुआ है ना। बोल दो, मैं मतलब बेवकूफ़ ही हूँ। चलो B लिखा है यहाँ पर, बेवकूफ़, C नहीं लिखा है। कर लो, बात कर लो। क्या बोलूँगा, इतना बोलने के बावजूद मैं भी ये बोल रहा हूँ सर, आपने अभी ADS में यूजर कैसे क्रिएट करते हैं? अभी नहीं किया। मैंने क्या बोला, उसके पहले मैं क्या क्रिएट करूँगा? स्नैपशॉट क्यों क्रिएट करना है? ये VMware का फीचर है, ताकि मैं सिस्टम को बार बार हर प्रैक्टिकल के लिए पीछे ला सकूँ। नहीं तो मुझे बार बार ADS बनाना तो मैं पक जाऊँगा यार। मेरे को अगला प्रैक्टिकल बताना है कि बार बार पिछला प्रैक्टिकल करना है, ये बताओ। मैंने शॉट नहीं किया तो फिर वापस से रेडी करो, अगली बार के लिए स्नैपशॉट लेके रखो, सीधी सी बात है ना। या फिर डिमोट करके ट्राई करो, एरर आता है कि नहीं। एरर आता है, हाँ, डिमोशन करने के बाद एरर आता है। मैं लास्ट में एक डिमोट करके दिखाऊंगा, और मेरे पास मल्टीपल स्नैपशॉट रहेगा तो मैं वापस रीस्टोर कर लूँगा। ये स्नैपशॉट प्रैक्टिकल के लिए यूज़ करे जाते हैं। रियल केस में स्नैपशॉट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कुछ गलत हो गया, इंटायर सिस्टम फॉर्मेट करो, फिर से रेडी करो, ठीक है। अगर उसमें भी आप करना चाहते हो, उसमें सिस्टम रीस्टोर मोड ऑप्शन होता है। तो वो जब प्रैक्टिकल या कुछ भी करने जा रहे हो तो पहले रीस्टोर पॉइंट बना लो। याद कर लो, विंडोज 10 में बताया था रीस्टोर पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, इसको एक रीस्टार्ट लगेगा, यस कर देते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक क्या किया, पुराना सर्वर ऑन किया, कल वाला, दूसरा सर्वर रेडी किया, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन किया, बस अभी कुछ भी नहीं किया है। अब मैं लेने वाला हूँ, दोनों सिस्टम ऑन रहेगा, स्नैपशॉट लेने वाला हूँ, क्योंकि नेक्स्ट प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे वापस पीछे आना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन याद रखो, कब मैं स्नैपशॉट ले रहा हूँ। नहीं तो आप RODC डाल के स्नैपशॉट लेगा, बोलेगा अरे सर RODC अभी भी दिख रहा है, तो तुमने स्नैपशॉट गलत टाइम पे लिया है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं सर, मैं अकेले नहीं समझना चाहता, मेरे को तो समझा है, आपको समझाना है। निशान, समझ में आ रहा है ना? थोड़े टाइम के लिए म्यूचुअल फंड को साइड रखता है। हाँ, दोनों में लेंगे, क्योंकि जब हम ना ADS बनाएंगे या RODC बनाएंगे तो वो जो पेरेंट सिस्टम है ना ADS, उसमें थोड़े चेंजेस करता है वो, तो वो चेंजेस बन जाएंगे ना तो तकलीफ देगा। तो इसलिए मैं दोनों में स्नैपशॉट लूँगा, और जब अगला प्रैक्टिकल का दोनों को ही मैं रीस्टोर करूँगा, एक को नहीं करूँगा। इसलिए दोनों में स्नैपशॉट बनेगा, क्योंकि ये मैं करके देख चुका हूँ। जो आप बोल रहे हो ना, मैं बोला एक में स्नैपशॉट लेते तो अगला प्रैक्टिकल में एरर आता है RODC, वो बोलता है सेम सर्वर यू कैन यूज़, ऐसा बोलता है। तो उसके बाद से मैंने ये स्नैपशॉट का फंडा, ये मैंने मेरा काम रिड्यूस करने के लिए किया है, नहीं तो ये करने में ही मेरे को 15 दिन लग जाए। जैसे हम लोग स्टार्टिंग से नहीं किए हैं,
तो मैं अभी उनको जवाब दिया था ना, किसी ने मेरे को बोला, इन्होंने नहीं बोला, तो मैं बोला क्या बोला, जवाब दो क्या? हाँ, और फिर स्नैपशॉट लो, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि आपने सब करने के बाद अब स्नैपशॉट क्या करो। इतना बना है ये सब। हाँ, तो मैं तो यहीं तक पहुँचा हूँ ना, यहाँ तक स्नैपशॉट ले लियो। तो अब ले लो ना, ADDS उतना तो मुझे चाहिए ही ना, अभी लूँगा ना। देखो चलो आ जाओ, टेंशन मत लो। ये अभी मैं ये सर्वर पे हूँ, इसका Alt Control Delete सेंड करता हूँ। देखो ये आपको दिमाग लगाना है कि स्नैपशॉट कब और कहाँ लेना है, ठीक है। ABC 1 2 3 =बैकस्लैश। अच्छा, दोनों सिस्टम मेरा रनिंग हो गया है। एक सिस्टम में ADDS पड़ा हुआ है, सब कुछ बराबर है। दूसरा सिस्टम में इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन तक मैंने किया है DC2 में। अब यहाँ पर मैं स्नैपशॉट ले रहा हूँ। किस सिचुएशन पे ले रहा हूँ, क्लियर है ना सबको? एक विथ ADDS रेडी होने के बाद स्नैपशॉट ले रहा हूँ, एक में सिर्फ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे स्नैपशॉट ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको स्नैपशॉट। पहला ये वाला सिस्टम सिलेक्ट करता हूँ, DC02 है, देखो इस पे मैं स्नैपशॉट ले रहा हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं इनिशियल जवाब देता हूँ। आप जब आए थे, याद करना, आप जब आए बैठे, मैं यहाँ कुछ बोल रहा था, आपने बोला था ये किस लिए किया, याद है? आज की बात है, तो मेरा ये छोड़ो, बाद में पहले इधर ध्यान दो। याद आया? बोला था ना, वो नया इंस्टॉलेशन है, ये DC2 है, इसमें मैं स्नैपशॉट ले रहा हूँ और अभी पुराने वाले सर्वर पे ही लूँगा। मुझे बेंचमार्क क्रिएट करके लेना है कि ये सिचुएशन मुझे बार बार यूज़ करना है। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन फॉर DC2 ये हो गया। अब मैं DC1 आ जाता हूँ, ये DC1 है मेरा। नहीं समझता है तो लोकल सर्वर पे देखो, यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखो यहाँ पर ये DC1 है, ये देखो DC1 है। और अभी जो मैंने स्नैपशॉट लिया वो DC2 में। यहाँ पे सर्विसेज भी कम है ना, देखो ना, ठीक है, बराबर। DC2 है जो वर्क ग्रुप में, जो डोमेन में नहीं है, बराबर। नहीं दिखता है, थोड़ा आगे आ जाओ सबके सब सुनना और समझने के लिए। अब मैं इसमें भी स्नैपशॉट ले रहा हूँ और इसमें मैं लिख रहा हूँ, एक स्नैपशॉट और लेता हूँ, 3 है, इसको नाम देता हूँ मैं ADDS डन 2। ADDS क्योंकि कल शायद मैंने एक लिया था। अच्छा, लिया था तो देख लेते, वो देख भी सकते हो आप, इससे देख सकते हो। अरे ये पीछे जा रहा है, हाँ देखो ADDS डन है ना। ये जो भी मैं स्नैपशॉट ले रहा हूँ ना, वो यहाँ पर दिखाई देता है, देखो फ्रेश सर्वर ADDS डन, मतलब इसमें है, इसलिए मैं ADDS डन 2 का स्नैपशॉट ले रहा हूँ। अभी कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं दिखाई देगा, जो भी आप। अब इस पर क्लिक करके मैं क्या करूँगा, गो टू करूँगा ना, यहाँ पे कहीं पे रहेगा गो टू। अभी ये सिलेक्ट करके मैं गो टू करूँ तो वहाँ पे पहुँच जाएगा, मतलब फिर सब ADDS सब कुछ मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्नैपशॉट और ले लेता हूँ मैं, तो इस पे ले लेता हूँ ADDS 2 ले लेता हूँ बस, ठीक है। टेक्स्ट है, दोनों में स्नैपशॉट ले लिया। अब प्रैक्टिकल करेंगे। ADDS के बाद वाला कोई जरूरी नहीं, वो रख सकते थे, डन वाला भी रख सकते थे, लेकिन मेरे को श्योर नहीं है, इसलिए मैंने एक और ले लिया फॉर बैकअप पर्पस के लिए, बराबर। एक फ्रेश सर्वर पे लिया, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डन, और एक ये लिया। क्लियर है ना सबको? मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई एक उभरता सितारा रहेगा जो सो रहा रहेगा, अचानक बोला क्या बोला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब हम करेंगे एक OU बनाएंगे, वेयर OU का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ठीक है। अच्छा, सर्वर एक ही रहने वाला है, लेकिन मेरे ऑफिस में तो अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे अकाउंट हो गया, HR, बिल्कुल VLAN के जैसा। तो अकाउंट के यूज़र अकाउंट OU में रहेंगे, और IT के यूज़र IT में रहेंगे, HR के यूज़र HR में रहेंगे। तो जो OU का यूज़ है फॉर डिपार्टमेंट कैटेगरी के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं एक ऐसे ही रफली OU बनाऊंगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल आगे बताने वाला हूँ मैं कि यूज़र बनाने के बाद यूज़र को लॉगिन कैसे देते हैं। अभी हम किसके पार्ट में हैं, ADS के। लास्ट में सब कंबाइन होके आ जाएगा आपके पास, क्लियर हुआ? तो यूज़र बनाने के लिए मुझे कौन से सर्वर में, देखो किस सर्वर में बना रहा हूँ, DC01। और जब DC02 एज अ ADS रेडी होगा तो ये OU और यूज़र वहाँ दिखने चाहिए। फिर हम एक प्रैक्टिकल और करेंगे, DC02 में एक OU या यूज़र ऐड करेंगे जो DC01 में दिख रहा है।
तो मुझे पता चलेगा जो मैं DC02 में ऐड कर रहा हूँ वो DC01 में दिख रहा है, जो DC01 में ऐड कर रहा हूँ वो DC02 में दिख रहा है। ऐसे ही वेरीफाई होगा हमारा ADS, बराबर। आप सिर्फ बना के नहीं छोड़ने का, टेस्टिंग भी तो चाहिए ना, नहीं तो पता चला हाँ मैंने ADS बनाया, यूज़र बन रहा है, यूज़र इधर दिखता ही नहीं है, तो बोला लॉगिन कर ले। वो बेचारा, हम सोच रहे ADS बना है, जिस दिन हमारा ADS फेल हुआ ADS भी काम करी है, तो इसलिए टेस्टिंग रिक्वायर है। चलो ठीक है, यूज़र बनाने के लिए डैशबोर्ड के अंदर टूल में, ये मैं सिखाऊंगा, अभी खाली सिर्फ बनाना देख लो टूल में, क्योंकि मैं मल्टी यूज़र, जैसे कोई तो मेरे को बोला ना 50 यूज़र बनाना है, तो 50 यूज़र बनाना सीखना तो पड़ेगा ना, और इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये 50वें यूज़र पे रो देंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और ये क्राउड में से ना सिर्फ 5 लोग ही वो समझ पाएंगे, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, सिर्फ 5 लोग। अब आप वो 5 में रहना चाहते हो या बचे 5 में रहना चाहते हो, देख लो। मेरे पास 10 का क्राउड है ना अभी इस समय, 10 में से 5 ही फटाफट कर पाएंगे। सिस्टम भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, फिर भी वो खून के आंसू रोका रहेगा, ठीक है, जिसमें आपका नंबर हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। चलो टूल पे क्लिक करेंगे, DC01 में हूँ मैं। अच्छा, इनका भी नंबर रह सकता है, निशान का भी नंबर रह सकता है, ठीक है। वो 5 नाम मैं बता दूँ जो फटाफट कर लेंगे, एक एलिसन है, कृष्णा है, बस, ठीक है। और शायद श्रेयस भी हो सकता है, शायद, मैं किसी के बारे में बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मतलब मैं साथ रह के मेरे को पता चल गया कौन कितना समझ रहा है। विकास के बारे में बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो टाइप करते करते थक जाएगा, क्योंकि उसने टाइप करना जल्दी सीखा नहीं है, कमांड में ही तकलीफ हो रहा था उसे थोड़ा, क्योंकि मैंने पीछे से मैं देखता था कैसे आप टाइप कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए बोलता था प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। सीसे ने भी हो गया प्रैक्टिस, पता नहीं कितना हुआ। सच बताना, जितना बताया था वो सब किसने पूरा कंप्लीट किया? विकास, सब किया आपने? कितना छोड़ा है आपने? बस वीलन छोड़ा है, पक्का? छोड़ने का रीज़न मतलब आ रहा है ना, कर लोगे ना, ठीक है। एक टेस्ट लेंगे आपका बाद में, ठीक है, एक दिन टेस्ट रखने वाले हम लोग वापस से, ये थोड़ा आगे बढ़ जाए उसके बाद। तो केयरफुली, मैं इसलिए ये बार बार टोन मारता हूँ ना, ताकि आप कंसंट्रेशन बनाओ, ना कि इधर उधर बकवास करो, कि वो डर बना रहे वो मेरे को इस 5 में आना है, उस 5 में नहीं आना, समझे? अगर आप बोले छोड़, सर कुछ भी बोलता है, आपने क्या करना है, मैं अपनी चाल चलूँगा। जब हाथ ही चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप हाथी की चाल मत चलो, और ट्राई करो कुत्ते ना भौंके, तो मैं ना भौंकूँ, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पर, फिर से मैं क्लिक करता हूँ डैशबोर्ड के अंदर, टूल में, टूल के अंदर आपको दिखाई देगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, ठीक है। मैं क्लिक कर दूंगा, ये रिजल्ट ओपन हो जाएगा, देखो। हाँ लिखो, बोला ना डैशबोर्ड में टूल के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, और ये सामने पेज आ जाएगा DC01 में ना सर, DC01 में। DC01 में जब ADS बनाएंगे तो ये वहाँ पर दिख जाना चाहिए। कल वाले में, हाँ ठीक है, हो जाएगा। आज ADS करके ही जाएंगे अपन, भले 11 बज जाए। किसी को कुछ काम है? हाँ सर, 11 बजे तक तो रह ही सकते हो ना। हाँ 2 बजे जाना है ना, घर से यहीं बगल में, 11 बजे पहुँचना रहता है। टुडे चेंज होगी ना 11 से 8, तो पहुँचने में कितना टाइम लगता है यहाँ से? हाँ तो फिर ठीक है, 11-2 पे पहुँच जाता। एक आप 58 पे छोड़ दूँगा मैं। अच्छा किधर है ये ऑफिस? अच्छा सर क्या यूजर्स हैं? अब जो मतलब 8 है तो मतलब घर पे ज़्यादा टाइम रह पाते हो, पहले 10 बज जाता था। नहीं तो ठीक है, ये वाला ठीक है, 2 मिनट है तो अच्छा है। उसकी वजह से 4 घंटा बचता है, तो यही प्रेफर करूँगा मैं। करूँ मैं? लिख लिए विकास, लिख लिए? नहीं सर, चल ही नहीं रहा। तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ना, क्यों आप अपना वहाँ देख के लिख रहे हो? मैं मुँह से बोल तो रहा हूँ डैशबोर्ड टूल के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। आप नहीं लिख रहे हो भैया, बोले सो। अच्छा ठीक है, तो ये रिजल्ट ओपन हो जाएगा।
अगर ऐसा मैं लिखवाते रहा आप मैं करूँ आप करो लिखो तो फिर हो गया। मेरे साथ लिख लो, स्टेप दिखा रहा हूँ ना, फिर उसके बाद कर लेना। चलो ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स, और ये ADDS वाले में ही मिलेगा, नॉन ADDS में ये नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर ये एक्सपांड करेंगे, फिर उसके अंदर ये सारे दिखेंगे और कुछ यूज़र दिखेंगे जो ये बिल्ट इन यूज़र है, जिसमें कहीं एडमिनिस्ट्रेटर हाईलाइट होगा। देखो सर जेट को एक्सपांड किया, jet.com को एक्सपांड, डोमेन नेम को एक्सपांड किया। ठीक है, सिर्फ एक्सपांड किया बस। अब हम एक OU बनाने वाले हैं, तो हम jet.com को सिलेक्ट करेंगे, jet.com को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया jet.com, राइट क्लिक और वहाँ पर ऑप्शन होगा न्यू के अंदर जितनी चीज़ें मैं बना सकता हूँ वो लिस्ट नजर आएगी, तो उसमें मिलेगा टूल एक्टिव डायरेक्टरी एंड यूज़र, jet.com को एक्सपांड किया, अंदर चीज़ें दिखाई देंगी। फिर इसको jet.com को राइट क्लिक किया और न्यू के अंदर मुझे चाहिए OU, वेयर OU का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। हम इस पे वर्कआउट करेंगे। अभी मुझे डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ये चाहिए, तो कैसे बन रहा है सिर्फ वो नोट डाउन कर लो। jet.com राइट क्लिक, न्यू के अंदर OU, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, पूरा मत लिखना, आपको बस याद हो जाना चाहिए। OU का मतलब होता है टूल एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स, jet.com एक्सपांड किया, राइट क्लिक, फिर न्यू, फिर उसके अंदर OU, इसको सिलेक्ट कर दिया, एक नाम दे दिया, मैंने दे दिया अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स के यूज़र किससे OU में रहेंगे, अकाउंट्स में। एंटर कर दिया और ये बन गया अकाउंट्स। देखो दिख रहा है, अकाउंट एम्प्टी है अभी, अकाउंट एम्प्टी है अभी। अब एक यूज़र भी बना लूँ, अकाउंट्स ओपन करो, ये ब्लैंक एरिया कहीं भी राइट क्लिक करके न्यू और उसके अंदर मिल जाएगा आपको यूज़र। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, अकाउंट्स सिलेक्ट किया जो अभी बनाया, उसको ये ब्लैक एरिया दिख रहा है, ब्लैंक एरिया, इसको राइट क्लिक किया, न्यू और यहाँ पर यूज़र बना दिया हमने। यूज़र का नाम दे देते हैं हम लोग रुपेश। ठीक है, इनिशियल्स अगर आप मिस्टर उस्टर देना चाहते हो तो ठीक है, राइट क्लिक और फिर न्यू यूजर, राइट क्लिक न्यू यूजर्स, फिर यहाँ पे दे दिया हमने रुपेश, भूपेश, रुपेश। ठीक है, लास्ट नेम मंजे सर नेम, तिवारी वारी देना चाहते हो ठीक है, मिस्टर उस्टर देना चाहते हो ठीक है, नहीं देने का है कोई बांधा नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहाँ बन रहा है, देखो लॉगिन नेम क्या रहेगा, jet/रुपेश। ठीक है, फिर यहाँ पर लास्ट नेम, फिर यहाँ पर आगे, अच्छा लॉगिन नेम भी रुपेश यहाँ लिखना पड़ेगा, रुपेश। आगे देखो, और ये कर दिया हमने नेक्स्ट। गुड, अच्छा था ये, बड़ा पता। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने क्या क्या भर दिया देख लो। हाँ, इधर नज़र डाल दो। रुपेश नहीं दिखता है, जूम कर देता हूँ मैं, रुको। दिख रहा है? नहीं, ठीक है, राइट क्लिक में फुल नेम रुपेश, फिर यहाँ पर रुपेश, फिर नेक्स्ट किया हमने। ये यूज़र लॉगिन नेम में भी रुपेश आएगा, 2 बार रुपेश लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट किया हमने। नेक्स्ट करने के बाद पासवर्ड बोल रहा है, हम दे देते हैं यहाँ पर ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश, ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश, और यहाँ पर कर देते पासवर्ड नेवर एक्सपायर, पासवर्ड नेवर एक्सपायर। और जूम क्यों कर दिया? दिख नहीं रहा ना पीछे वाले लोग को। ठीक है, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट कर दिया, फिर ये फिनिश कर दिया, एक रुपेश यूज़र बन गया। बस काफ़ी है टेस्टिंग के लिए। ये नए वाले उसमें दिखना चाहिए ADS में। दोनों मैंने ये करके रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, स्नैपशॉट लेके रखा हुआ है, बराबर। चलो ये हो गया। अच्छा, और क्या देख सकते हैं यहाँ पर डोमेन कंट्रोलर में देखो कितना दिख रहा है,
सिर्फ DC01 दिख रहा है। जब ADS आएगा तो DC02 भी आ जाना चाहिए। अभी खुद ही दिख रहा है ना वो सेल्फ। चलो यूज़र बना दिया, फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। टूल के अंदर गए, टूल के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, फिर वो ओपन हो जाएगा। फिर jet.com को एक्सपांड किया, jet.com को राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद न्यू सिलेक्ट किया। न्यू के अंदर मुझे क्या मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। फिर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बन जाएगा। फिर हम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को सिलेक्ट करेंगे तो मुझे ब्लैंक एरिया मिलेगा। उस ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करेंगे, फिर न्यू सिलेक्ट करेंगे। न्यू के बाद यूज़र सिलेक्ट करेंगे, यूज़र में 2 जगह पे नाम भरेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड देंगे और पासवर्ड नेवर एक्सपायर सिलेक्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे और यूज़र बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? इसलिए बोलता हूँ जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, मैं देख के बता दूंगा वो सही है या नहीं है। क्लियर? अब ये सर्वर मैं 1 साल के बाद पढ़ा रहा हूँ। लास्ट यही बैच वाले लोग को पढ़ाया था और BCA को पढ़ाया था। हाँ बोलो ना। प्रमोट दिस सर्वर का क्या रहा है? क्यों ऐसा क्यों? आया है, मिनिमाइज करो पीछे, ये मिनिमाइज करो, का ये सिस्टम है ना, पेज मिनिमाइज करो। तो अभी क्या करते हैं इसको देखो यूजर किधर गया? इसमें जाना होगा ना सर्वर में, वापस से ओपन करो, क्लिक करो, फिर बहुत टाइम लगता देखो। जब आपके साथ ऐसा होता है ना, वो पीछे चला जाता है तो मालूम नहीं गिरता है, पेज के पीछे है वो। हाँ तो वो खुला है ना पेज, तो वो वेट कर रहा है ना। अब आगे वो फॉर्म फिलअप करो। नहीं ठीक है, ये है, ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं क्लिक किया, मैं वेट कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, वो पेज के पीछे चला गया। तो फिर मैंने गलती से मिनिमाइज किया तो देखा हो तो खुला हुआ है, इसलिए वो चल रहा है कंटिन्यू। आप आगे कंटिन्यू करो, हो जाएगा। ये ध्यान में रखो, ऐसा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपसे कैसा किया, ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है, तो वो उनके ध्यान देना चाहिए ना। चलो ठीक है, आए दूसरे सर्वर पे। ADS मुझे ख़त्म करना है। मैं ये बोल रहा हूँ मेरे साथ क्यों चल रहे हो, कर लेना ना। लिखते टाइम पे आप ठीक है चलो ओके। उनको प्रैक्टिकल इजी रहते हैं। अब आते हैं हम दूसरे सर्वर पे। दूसरा सर्वर ये रहा हमारा DC02, ठीक है। ये DC02 है, क्लियर। अब देखो लिखना मत, अब याद रखना, क्योंकि एक ही जगह पे चेंजेस है, पुराना ही पूरा स्टेप है। हम ADDS डालेंगे, प्रमोट करेंगे। प्रमोट करते हुए 2 ऑप्शन थे ना, उधर ही डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है। वो आया था ना, कल पढ़वा के लिया था इनसे, ठीक है देखते। तो बार बार लिखोगे तो फिर वो मज़ेदार नहीं। जो चेंजेस है सिर्फ उतना ही लिखना, नहीं तो आपकी मर्जी पूरा लिखना है तो लिखो। तो हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर मैनेज ऐड रोल, ठीक है। ऐड रोल में वही ADDS का रोल डाल देंगे जैसे हमने लास्ट टाइम डाला था। ये सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो। देखो क्या लिखा है, DC02 और IP क्या है 253, मतलब ये दूसरा सर्वर ही है। नेक्स्ट कर दो। देखो यहाँ पर ध्यान दो, आपका कल का गलती बताता हूँ क्या गलती करेगा। अब यहाँ पर मुझे वही एक्टिव डायरेक्टरी सिलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट सर्विस नहीं करना है, जो पहला गलती था, ठीक है। ये सिलेक्ट करो, फिर वो बोल रहा है ये सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी। मैं बोला ऐड कर दो, जिसमें DNS सर्वर यहाँ पर सिलेक्ट नहीं है लेकिन आगे सिलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ कुछ चेंजेस मत करो। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, और ये नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल, ठीक है। ये वही ADDS है जो हमने लास्ट टाइम डाला था, कुछ चेंजेस नहीं है। प्रमोट करते वक्त हम डिसाइड करेंगे इसे क्या बनाना है, RODC बनाना है, ADS बनाना है, या फिर चाइल्ड डोमेन बनाना है, या डोमेन ट्री बनाना है। देखो क्या है ना, मैं चाहता हूँ आपको भी पता चले, नहीं तो मैं ये गायब कर सकता हूँ चीज़ों को। आपको तो पता ही नहीं है क्या सीखना है, जो मैं बताऊँगा वही पता है ना आपको। तो वो मैंने क्या बोला था, एक टीचर को बहुत घटिया पनिशमेंट मिलता है जब भगवान के पास पहुँचेगा। तो बोलेगा तेरे को पता, तो तूने बताया क्यों नहीं। तो मैं टाइम बाउंडेशन की वजह से उस चीज़ को गायब नहीं करने वाला। थोड़ा लेट होगा चलेगा, क्या होगा, जुलाई का अगस्त हो जाएगा। और जुलाई में भी आप लोग ऑल्टरनेट आया था, हमने 1 अगस्त से ये किया था कंटिन्यू, मालूम है ना। तो अगस्त हम ले सकते हैं, ले लेंगे पूरा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं है।
मैं जाने नहीं दूंगा जब तक पूरा आपको डेटा डिलीवर करके पूरा सिखा के नहीं दूंगा, तब तक जाने नहीं दूंगा। इस बीच में आप लोग क्रेडिट और डेबिट कार्ड ले लो हाँ वापस से। मैं लास्ट टाइम बोला ऑफिस 365 में लगा था ना, AWS के लिए फिर से लगेगा। जी सर, अभी ये 3 महीने 4 महीने के लिए क्या बचा है अभी? क्या बच्चा है मतलब सर्वर चल ही रहा है। CCNA हो गया, सर्वर, लिनक्स, AWS, बस यही 3 चीज़ें रह गई। मेरे साइड से तो यही है। कुछ बाकी वो लोग बताने रहेंगे तो उसके लिए अलग फैकल्टी ले आएंगे तो मालूम देगा। मतलब सर 1 महीना इसमें लगा, 1 महीना इसमें। सबका 1-1 महीना है तो 10-10 दिन एक्स्ट्रा ले लो तो 1 महीना और ले लो। अच्छा ठीक है, ये देखो प्रमोट दिस सर्वर एज ए डोमेन कंट्रोलर, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब वेदांत के साथ क्या हुआ, ये ऐसा पीछे चला गया तो वेदांत यहाँ देख रहा है कि ये रनिंग हो रहा है, वो पीछे चला गया। तो पीछे जाएगा तो आप जब इसको मिनिमाइज करोगे तो पेज दिखाई देगा। अगर ये भी मिनिमाइज रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसा हुआ, यहाँ पे दिखाई जा, यही हुआ ना आपके साथ। तो वो आप बोलोगे खुल नहीं रहा, खुल गया, वो पीछे चला गया और मिनिमाइज हो गया है। अच्छा, इस पेज में ही हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। देखो ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ये पहला वाला डिसाइड करता है ADS और RODC के लिए, फर्स्ट वन वाला। क्लियर हुआ? मतलब मैं RODC करूँगा तो भी फर्स्ट वन वाला ही सिलेक्ट करूँगा। सेकेंड वन वाला ये मेरा डिसाइड करता है, देखो क्या आया, चाइल्ड डोमेन और डोमेन ट्री। ग्रैंड चाइल्ड के लिए चाइल्ड डोमेन ही है, बराबर। और लास्ट वाला तो कल पता ही चल गया क्या था। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट वन करने वाले हैं। तो यहाँ पर वो बोल रहा है ऐड डोमेन टू कंट्रोल, ये लिखना है खाली आपको, बाकी एज इट इज सेम स्टेप है। वहाँ पे लिखा है ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, बराबर। तो वो मुझसे एग्जिस्टिंग डोमेन का ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है, दिख रहा है, और वो मैंडेटरी है। तो किसी भी फील्ड में अगर स्टार मार्क आता है ना, दैट मीन्स कि आप उसको भरे बिना आगे नहीं जा सकते। हाँ, तो मैं चेक करता हूँ मेरा सर्वर पिंग हो रहा है क्या, तो ही कनेक्ट होगा, नहीं तो कनेक्ट नहीं होगा। अच्छा, दोनों के मैंने नेटवर्क सेटिंग में होस्ट ओनली रखा था, ये भूलना मत, यही होना चाहिए आपका। दोनों सर्वर एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो होस्ट ओनली चाहिए। तो दोनों का होस्ट ओनली है, सबसे पहले चेक करते हैं इसका सेटिंग। मैं इसलिए बता रहा हूँ, नेटवर्किंग के लिए बता रहा हूँ। ये क्या है, देखो होस्ट ओनली है, बराबर, ये बराबर है। दूसरे का देख लेते हैं सेटिंग, नेटवर्क होस्ट ओनली है, मतलब दोनों सेम। होस्ट ओनली एक वर्चुअल स्विच है जिसपे दोनों कनेक्टेड है। अब हम इसके अंदर IP बताते हुए हमने DNS बताया था, याद है ना, मैंने ऊपर IP लिखा था 253, सबने DNS बोला अवेलेबल है। तो मैं एक CMD ओपन करता हूँ, किसमें ओपन कर रहा हूँ, DC2 में। ये आप लिखो मत, ये आपको पता हो कि चेक कनेक्टिविटी, बस कैसे, ये रहा CMD ओपन किया। मैं लिखता हूँ PING पिंग 192.168.100.254, रिप्लाई आ रहा है, देखो आ रहा है। अब ये नाम से भी आना चाहिए क्योंकि हमने DNS डाला है। तो हम ट्राई करेंगे पिंग jet.com, देखो आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ, अगर मैंने DNS में नहीं डाला तो नाम से पिंग होगा ही नहीं है। देखो दिखा देता हूँ, मतलब मैंने इधर आता हूँ मैं और यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ TCP/IP v4 और इसके अंदर मैंने ये निकाल दिया और ओके कर दिया। अब अगर मैं नाम से पिंग करूँगा तो नहीं होगा, देखो क्या आ रहा है, वो DNS सर्वर के पास जाता है, बोलता है jet.com, बोला हाँ मैं ही DNS हूँ और यही IP है, तो पिंग आता है। इसलिए DNS यहाँ पर बताना ज़रूरी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ TCP/IP v4 और ये लिख दूंगा मैं यहाँ पर 192.168.100.254, बराबर। अब देखो होगा jet.com से पिंग, देखो आ गया। तो ये दो चीज़ चेक करने का, सर्वर IP और नाम से पिंग होना चाहिए। IPs नहीं होना चाहिए, नाम से तो होना ही चाहिए। अगर नहीं होता तो मैं फायरवॉल भी बंद कर देता था अभी, लेकिन हो गया इसलिए मैंने फायरवॉल को बंद नहीं किया। अब इधर आते हैं, यहाँ पर मैंडेटरी फील्ड है डोमेन, यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक करो। वो ये किसका पूछ रहा है पता है, DC01 का पूछ रहा है।
बराबर है। तो आप पूरा लिखोगे administrator@jet.com और उसका पासवर्ड। बराबर, और उसका पासवर्ड ABC123 = और ये ओके करते ही मुझे ये यहाँ पर दिख गया, देखो jet.com। आपको ब्लैंक आ रहा है मतलब यूज़र नेम पासवर्ड गलत है, और ओके कर दिया, कनेक्ट हो गया। और कुछ चेंज करने के लिए तो आ ही नहीं रहा है, सीधा नेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है, वेरीफाइड हो गया। पूरा नाम लिखना है administrator@jet.com और उसका पासवर्ड। आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेट लिखो तो वो अपना समझ बैठेगा, तो ब्लैंक आता है। तो @jet.com किसका है? DC1 का है ना, तो DC1 पे जाना है। क्योंकि मैं करके बैठा हूँ, आप एडमिनिस्ट्रेटर लिख दोगे, मैं भी खुश था, कर रहा था, मैं एडमिनिस्ट्रेटर लिख देता, तो मेरे को ब्लैंक आता था। ब्लैंक आता है, क्यों आता है? फिर जब पूरा नाम डाला तो फिर वो आया। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर इसमें भी है, एडमिनिस्ट्रेटर उसमें भी है, तो एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड भी हम ABC चला रहे, तो वो अपना ही पकड़ लेता है, तो ब्लैंक आता है। हाँ, सिलेक्ट पे क्लिक किया और यूज़र नेम पासवर्ड पंच किया, इसको सिलेक्ट किया और ओके किया, तो ये आ गया। मैनुअली मत लिखना, सिलेक्ट करके ही करना। बराबर, करूँ नेक्स्ट? देखो अभी शनिवार को इंग्लिश है, इतना अच्छा तो इंग्लिश पढ़ाएगी नहीं, चुपचाप अपना, हाँ आप नहीं आओगे। मेरे को यही लगता है कि घर पे तो आप दोगे नहीं टाइम, तो चुपचाप इंग्लिश के लेक्चर में आने का, उसको इंग्लिश पढ़ाने के बाद जब हो गया ना तो बैठ के बकवास करती रहेगी, आप प्रैक्टिकल कर लेने का। 11 बजे भगा देते हैं 11 बजे के बाद 11 बजे के उसी टाइम में बोल रहा हूँ, वो पूरा कितने घंटे पढ़ाती है? उसको जाएगी नहीं सर, पूरा 11 बजे ऐसे सबका मुंह देखेगी, बल्कि लेट करा के छोड़ेगी सर, वो जाने नहीं देते वो, ऐसा है। ठीक है, देखो फिर है ही नहीं कुछ। ठीक है चलो, कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता वो लोग के लिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँ मैं, बस ख़त्म, फिर कहानी वो सेम उसके जैसा ही होगा सब चीज़। देखो अब यहाँ पर मुझे ना DNS और ग्लोबल कैटलॉग अनटिक करने का ऑप्शन आएगा, क्योंकि अभी मेरे पास ऑलरेडी एक DNS है, तो 2 DNS आएगा तो रिजोल्यूशन फास्ट होगा, तो दोनों में DNS जाने दो। ठीक है, देखो दोनों, हाँ आप सही हो, मैं RODC बना सकता हूँ अगर मैं ये बॉक्स टिक कर दूँ तो, बस यही चेंजेस है। हाँ, अगर ये टिक कर दूँ तो ADS के लिए क्या बन जाएगा, ये RODC। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, ADS, इसलिए बॉक्स टिक नहीं करेंगे। कल के प्रैक्टिकल में जब दोबारा बताऊँ ना, यही चेंजेस बताऊँगा, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब एज इट इज़ होने वाला है। RODC के लिए बॉक्स टिक कर लेना है, ये बॉक्स टिक नहीं करोगे तो ये ADS बन जाएगा। DNS 2 हो जाएगा, अगर मैं नहीं बनाना चाहूँ तो ये अनटिक कर सकता हूँ। एक मेरा प्राइमरी तो DNS है ही 254 वाला, 253 भी DNS रहेगा, तो ये भी रिजोल्यूशन करेगा, तो जिससे एक्सेस फास्ट हो जाएगा, तो इसको भी रहने दो। ग्लोबल कैटलॉग भी आप हटा सकते हो, नहीं चाहिए, पार्शियल इन्फॉर्मेशन नहीं रखवाना है तो ये नहीं रखेगा, ये भी रहेगा तो अच्छी बात है, मतलब ये रहना अच्छी बात है। नहीं रखोगे ऑप्शन है, उसमें फिक्स था, उसमें वो अनहाईलाइट था, याद है ना। अब वो बोल रहा है एक सर्वर में ऑलरेडी है, आपको दूसरे में नहीं रखना है मत रखो, और रखना है तो रख भी सकते हो, तो दोनों यहाँ पर चलेगा। तो डोंट चेंज एनीथिंग। फिर यहाँ पर DSRM पासवर्ड मैं डाल देता हूँ, MNA123 = MNA123 = और ये मैंने कर दिया नेक्स्ट। और यहाँ पर अपडेट डेलीगेशन नहीं करना है मुझे, नेक्स्ट। हाँ तो ये मत करो ना, ये छोड़ दो, इसको टिक मत करना, मैं टिक करने से मना किया था। नेक्स्ट, फिर एनी डोमेन नहीं, मेरे पास एग्जैक्ट डोमेन है मेरा jet.com, तो इसको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करोगे, देखो FQDN नेम आ गया, FQDN नेम आ गया। पूछोगे नहीं आप दोनों FQDN नेम क्या है? FQDN नेम चलो छोड़ो, जाने दो, एग्जैक्ट वाला ले लो, क्योंकि मैं जब बताया ना FQDN ये दोनों नहीं थे, वहाँ लिखा भी है, फिर भी नहीं कोई पूछता है, मैं क्या करूँ। FQDN फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, बस। अच्छा ठीक है, DC1jet.com आ गया हमारे पास। यहाँ पर एनी मत करना, एग्जैक्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑथेंटिकेट किया हुआ है, बराबर। नेक्स्ट करूँ, नेक्स्ट,
ये वही NTDS, इसका खुद का अपना स्टोरेज, उसका खुद का, लेकिन एक बैकअप इसमें भी है, एक बैकअप उसमें भी है, तो ये चेंज नहीं करने का। नेक्स्ट, फिर ये वही व्यू स्क्रिप्ट कर सकते हो आप, ले सकते हो, नहीं करना है मुझे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर भी प्री रिक्विजिट्स पास होने चाहिए। अगर रेड मार्क आया इनके जैसा तो कुछ आपने गलत किया है। ग्रीन टिक आना ही चाहिए। और अगर आप डिमोट करके आओगे ना तो एरर आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने वो डिमोट करना, मतलब जैसे ये प्रमोट हो रहा है वैसे डिमोट हो रहा है। तो डिमोट करना मैं बताऊंगा एक टाइम के बाद। ये इंस्टॉल, अब ये रीस्टार्ट होगा। अब हम यूज़र्स में आगे चेक करेंगे क्या उसमें अकाउंट्स OU और रुपेश है या नहीं। फिर एक यूज़र ऐड करेंगे और चेक करेंगे उधर अपडेट हुआ या नहीं। बराबर समझ में आ रहा है रुपेश? हाँ सर मेरा इसी बात पे बना दिया जाता तो करो, एक दिन मैं दे दूंगा ऐसे ही बीच में, मैं बिना बोले गायब हो जाऊंगा। अभी देखो नेक्स्ट वीक में उससे टिकट निकाल लिया है, 13 तारीख को गायब होगा, तो 13 तारीख को क्लास रहेगा। 14 से लेके फ्राइडे तक थोड़ा तकलीफ रहेगा, मैं आधे घंटे 1-1 घंटे के लिए आऊँगा, तो मैं सिर्फ बताऊँगा, फिर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिलेगा। 4 दिन में दे पाऊँगा, 4 दिन वो गाँव जा रहा है 4 दिन के लिए, तो मैं यहाँ से निकलूँगा 10 बजे, फटाक करके मेट्रो पकड़ूंगा, मेट्रो से ऑफिस पहुँच जाऊँ आधे घंटे में। मुझे 10:30 तक पहुँचना है ऑफिस में, तो आधे घंटे का मैंने जजमेंट लिया है कि आधे घंटे में मैं ऑफिस में रहूँगा, तो 10 बजे तक लूँगा, 1 घंटा क्लास लूँगा, 1 घंटा आपको प्रैक्टिस लूँगा। 14, 15, 16 वो वीक फिर वो आ जाएगा, उसके बाद से प्रॉब्लम। ये सर बहुत दिन है, अभी तो आज 4 था। हाँ, तो तब तो तक आप ये खत्म कर दोगे सर सर्वर? तो बीच में 1 दिन दे दूँगा। और अभी क्या बोलूँ उसमें, क्या होता है ना, मैं आ गया तो मेरे को ऐसा लगता है फिर आप सोचोगे कि सब कुछ पढ़ा है नहीं, मैं फुकट का आके बैठ के चला गया। ये सोच को मैं रोक तो नहीं सकता हूँ ना। मेरा बात समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं सर, आप ये दोनों जन आएंगे, हाँ कर दो, बाकी ये तो है प्रैक्टिकल सर। हाँ, तो मैं हेल्प करूँगा ना, तो अच्छे से लिख के रहोगे, तो मैं बैठ जाऊँगा यहाँ क्लास में करूँगा। कहाँ पर? तो जाने दो ना, आप टीच कर देना ना 10 दिन वाला जो भी रहेगा, तभी कहाँ जा रहे हैं? तब तक तो खत्म हो जाएगा, तब तक हाँ, तब तक ये खत्म हो ये जाएगा। कर रहा है ना, फिर नया चालू होगा लिनक्स, तो उसको चालू करने में 1-2 दिन लेट कर दूँगा। क्या ये कर रहे हैं ये। देखो मैं आपको बता दूँ, मेरा जो प्रैक्टिकल है ना वो एरर फ्री प्रैक्टिकल है। मुझे सारे प्रॉब्लम पता है कहाँ से, तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। 101% डन होना ही होना है। आप भरी सभा में मेरे से करवा लो या अकेले बैठ के करवा लो, ठीक है। यहाँ पर टाइम बर्बाद होना ही नहीं है, वो होना ही होना है डन। कभी एक आध हो गया जिसमें मेरे दिमाग से स्किप हो गया रहेगा तो हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम हो गया था, वो किसी ने अडाप्टर डिलीट कर दिया था, तो उस दिन किया था, अगले दिन हो गया, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस कैसा होता है, आपको ये ना रियल लाइफ में बहुत काम आएगा, ऐसा रहेगा। अरे सर अभी सब मालूम पड़ रहा है, बैकअप और रिस्टोर का काम आ गया मुझे। हाँ, वो भी अभी प्रैक्टिकल किया नहीं था, लेकिन सर सेम सिस्टम था सर, ऐसे ही ये बैकअप रिस्टोर ना विंडोज 7 वाला ना, देखो इनको काम आया। देखो जो सिखाया था मैंने, आज जरूरत लग गया। अभी क्या करूँ मैं इसका? पूछो ना, ये इसको पकड़ने का, इसको जाने नहीं देने का, बोला बैठ के मेरे को बता। बैकअप एंड रिस्टोर का आ गया इनको, विंडोज 7 का, किसी 10 का ऑफिस वगैरह में। अभी पहले बैकअप लेना है, फिर रिस्टोर। सर ये क्लाउड पे बैकअप लेते हैं कि मतलब- हार्ड ड्राइव में लेना, क्लाउड ड्राइव के चक्कर में तब आपका पूरा दिन खत्म हो जाएगा, बैकअप होगा ही नहीं। हाँ, क्लाउड कहाँ से लाओगे आप? उनका होगा ना, मतलब उनका होगा। अरे हार्ड ड्राइव ही रो के देंगे आपको, आप उनका क्लाउड लेने वाले हो। वो हार्ड ड्राइव देंगे सर उस समय से? देना ही पड़ेगा, कहाँ लोगे बैकअप? कंपनी के लिए काम कर रहे हो ना, तो हार्ड ड्राइव कंपनी देगी कि आप दोगे? हाँ मतलब वो कंपनी देगी ना बैकअप के लिए, तो उधर मुझे जाने के बाद कल बांद्रा में कह रहा है कि बैकअप लेकर उसका कर दो, विंडोज 10 फॉर्मेट वाला पूरा बैकअप पहले ले लो, फिर विंडोज 10 फॉर्मेट कर दो, फिर इंस्टॉलेशन करके ये ऑफिस 365 ये सब एक्टिवेशन की हाँ, बराबर बोल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं।
का बैकअप के लिए सर मैंने फ़ोन काट दिया, तो लूप इस पे मैं इसलिए वापस आ गया। अभी वो देखो बात करो, बिना उसके तो नहीं होगा। क्या हुआ निशांतवा? इतना मिल बांट के बात करो। सर्वर का सर एक अच्छा अपना वीडियो टाइम लेता चलो। अच्छा सर, आज अगर ये प्रैक्टिकल नहीं किए तो भविष्य में इसका प्रॉब्लम होगा ना, मतलब फिर एकदम सर्वर मिला तो तकलीफ होगा। सर्वर मिल ही रहा है सर, अभी मिल रहा है मुझे डेल में जा चलो देखो, टाइम निकालो, लैपटॉप लेके घूम ही रहे हो ना। अरे नहीं, आज घूम रहा हूँ इसलिए आपके पास लेकर आया था इसको बनाने के लिए। हाँ बोलो, क्या हो गया? कहाँ रहूँगा? जेपटेक में हूँ ना, मैंने कहीं घूमता कुत्ते जैसा। क्या हुआ बोलो? अरे ला दूंगा पहना, मैं अभी जाऊंगा उधर मीरा रोड बैंक में, फिर उसके बाद आऊँगा। बेच के रख दो, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो आ गए यहाँ पर हम लोग। सेंड ऑल कंट्रोल डिलीट, ये मेरा सेकंड सर्वर है और ये देखो सिलेक्टेड वही है। ये मेरा प्राइमरी सर्वर है जिस ये भी स्लिप पे चला गया है, और ये मेरा सेकेंडरी सर्वर जो अभी हुआ DC02 में काम कर रहे हैं, तो DC02 में ही देखेंगे ना। ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश, ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश। लॉगिन ले लिया हमने और ये मिल गया लॉगिन। देखो, तो मैं नाम देखूंगा DC02 है, IP देखूंगा और यूजर्स में जाके चेक करूंगा अकाउंट्स में रुपीस है या नहीं। ठीक है, हो रहा है अभी रनिंग में, वही बोला, बाकी चीज़ें आई नहीं। लोकल सर्वर में देखो DC02 है, IP है 100.253 बराबर है, हो रहा है। ये थोड़ा रिफ्रेश हो रहा है, देखो आ गया DNS ADDS सब आ गया। अब यहाँ पे टूल में जाते हैं हम लोग और यूज़र्स में चले जाते हैं, और यहाँ पर एक्सपांड करेंगे तो हमको दिखाई देगा, देखो दिख रहा है अकाउंट्स, रुपीस आ गया DC02 में। मैं ये भी सामने रख देता हूँ, DC02 रुपीस आया ना, देखो। अब एक काम करते हैं, DC01 में जाते हैं, एक यूज़र और ऐड करते हैं, और यहाँ होना चाहिए, फिर यहाँ से एक यूज़र ऐड करते हैं, तो दोनों तरफ वो यूज़र स्वाइप होकर मिलना चाहिए। हाँ, तो यहाँ से ऐड कर, पहले देख लेते वहाँ है या नहीं, फिर यहीं से ऐड कर लेते, कहीं से भी ऐड करो। ये रीड ओनली नहीं है, अगर रीड ओनली रहेगा तो सिर्फ प्राइमरी सर्वर में ही ऐड होगा, यहाँ नहीं ऐड होगा। पासवर्ड अपना स्क्रीन का लॉक है वही कि वो नहीं, स्क्रीन लॉक वाला रहेगा। हाँ ठीक है, करूँ मैं ऐड करूँ? DC01 में जा रहा हूँ मैं, चलो। क्या खुला है ये? कौन है? मैम नहीं है। क्या बोल रहे हो? तो पहले उधर देख तो लूँ, फिर इधर से आप जहाँ से बोलो वहाँ से ऐड कर देता हूँ बस। DC01 में ओपन तो करूँ, DC01 में हूँ मैं। पासवर्ड कनेक्ट नहीं हो सकता। आप जहाँ से बोलोगे वहाँ से मैं ऐड कर दूँगा। ठीक है, चलो ओके। ये रहा, ओपन हुआ, और ये देखो क्या है, DC01। ठीक है, टूल में गए, यूजर्स में पहले डोमेन कंट्रोलर देखो आ गया, DC02 दिख रहा है, उसमें भी दिखाई देगा। एक दूसरे से जो कनेक्टेड रहेंगे वहाँ पे RODC रहेगा, तो वहाँ पे RODC लिखा भी रहेगा। अच्छा, अभी मैंने यहाँ अकाउंट पे आ गया और यहाँ पर एक यूज़र ऐड कर देता हूँ, राइट क्लिक, न्यू और यूज़र। ठीक है, यूज़र का नाम दे देता हूँ मैं। ठीक है, ओम जी, बैठ ही पालो अल्टो बोला, ओमा जी हो गए। ओम जी। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया ओम जी, और ये किया नेक्स्ट,
और ये अनटिक किया, ये पासवर्ड नेवर एक्सपायर, यहाँ पे डाला ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश ABC। मेरे को बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही है, क्यों ऐसा? ठीक है, ऐड हो गया। देखो ओम जी मैंने कहाँ ऐड किया? DC01 में ऐड किया, देखो ऊपर ओम जी। अब ये मुझे DC02 में ओम जी दिखना चाहिए, तो DC02 में जाते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है, देखो रिफ्रेश करते एक बार, ये रहा रिफ्रेश का बटन, देखो आ गया। अब मैं यहाँ से एक ऐड करता हूँ, ठीक है, आकाश, और वो वहाँ पर दिखना चाहिए। अभी मैं किधर हूँ देखो, DC02 न्यू यूज़र आकाश, नेक्स्ट किया, अनटिक किया, नेवर एक्सपायर, ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश। मुझे फिर से बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे मैं पासवर्ड डालता हूँ वैसे ही आवाज़ आता है। अच्छा, ये मैंने ऐड कर दिया कहाँ पर? DC02 में। किसको ऐड किया? आकाश। DC01 में दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर रिफ्रेश का बटन है, देखो आ गया। डिसेबल यूज़र बनाया क्या मैंने? अच्छा, थोड़ी देर में सिंक होगा, यहाँ पर इनेबल है, वहाँ पर डिसेबल दिखा रहा है, और ये निशानी है कि ये यूज़र वहाँ से ऐड हुआ है, ठीक है, आ गया। लेकिन यहाँ डाउन एरो है ना, इसके लिए, ठीक है, चला गया, देखो रिफ्रेश किया तो चला गया, बराबर। तो ये सिंक हुआ, मतलब समझ में आ गया, दोनों तरफ काम हो रहा है। क्या बोल रहे हो? है ना, दिख तो रहा है। कौन से फॉरेस्ट में नाम नहीं आ रहा है? क्लोज करो इसको, CMD ओपन करो, पहले सर्वर को पिंग करो, पिंग हो रहा है क्या? हाँ आ गया ना, CMD IP से पहले पिंग करो, सर्वर का IP। नम लॉक बंद करके करो ना। रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो फिर वो क्रॉस मार्क के तिवारी जी, हमारे इधर तिवारी सबसे पहले कनेक्टिविटी के लिए ये सर्वर है हमारा, DC02 है, ये DC01 है, हाँ ठीक है। सोता है कैसे मालूम है? DC0 बराबर है, IP 100.200 है, और ये वाला बराबर है, उससे तो आप कंपेयर करें, किस इसका चीज़ को कर रहे हो? कंपेयर करते हैं क्या? 254 तो मेरा है ना, उसका लड़का भी RI 200 को रिप्लाई, और नाम क्या है देखो, नाम से पिन करो उसको, आप IP ध्यान दो, हाँ जो आप लोग वो क्या है, अरे वो घंटा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर सर्वर में आपने IP गलत डाला रहेगा, 100.253 प्रॉपर्टीज IPv4, यहाँ पर क्या डालना आपको? एक्सपीरियंस है। बराबर ना, आप मेरे IP से कंफ्यूज मत हो, या तो फिर मैं जो लेके चल रहा हूँ ना वही लेकर चलो। आ गया, अब करो, देखो होगा। इसलिए मैंने वो स्टेप बताया कि बीच में नाम और IP से पिन होना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम फेस करोगे। हाँ IP मेरा 254 है, इन्होंने 200 लिया था, तो ये 254 लिख दे वहाँ पर DNS में, और पिन भी 254 क्यों करे थे, खुद का IP 200 होने के बावजूद भी। अलग IP यूज, मेरा ये सेल्फ इन्वायरमेंट है, इसके वर्चुअल के अंदर ही मैं सब कर रहा हूँ, तो मेरे से आपका दूर दूर तक लिंक नहीं है। अगर मैंने ये लोकली उतार दिया तब वो पिंगो के कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसा है। अभी हुआ कृष्णा, तो ये देखो ये सभी गलती है, ये सारी गलतियां मैं भी करता था, लेकिन सब मुझे अब पता चल गया है, तो अभी गलतियां नहीं होती है। मैं ये नहीं बोला कि आप कर रहे हो, मैं वही सब गलती कर करके, लेकिन मेरा कैसा है, मैंने छोड़ा नहीं, मैं उसके पीछे पड़, मेरे को तो बताना ही ना, आप मेरा जान छोड़ोगे क्या? आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, हाँ छोड़ जाने, मर दे, नहीं आता छोड़ दे, लेकिन आपको तो मेरे को बताना है ना, इनसे पैसा निकलवाना है ना, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? फिर आप बोलोगे अरे सर कोई भी प्रैक्टिकल करता है, कोई डरीडी ही होता है, सब बीच में ही फंसा रहता है। और ये मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ 90% प्रैक्टिकल डन नहीं होते सर्वर का। वो लोग बोलते हैं डिलीट कर दिया, वो लोग बोलते हैं कि पिंग नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। अब इसमें
चांस है क्या? मैं बोला तुम लोग बैठो, तुमको बताता हूँ, फिर भी वो लोग अपनी दुनिया में मग्न है, कुछ नहीं कर सकता मैं। ठीक है, अभी उसको हो गया ना यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, रीस्टोर करने वाला हूँ। पीछे कैसे लेके जाते हैं कल के RODC के लिए, ठीक है। पीछे भी तो जानना है ना हमको। अभी ये डन हो गया, वापस हम जो आधा घंटा पहले सिचुएशन पे थे वो वाले सिचुएशन पे आने का है। इधर देख लो पीछे कैसे जाते हैं। अरे मेरे को टाइम लगेगा, देख लो ना पीछे कैसे जाना है। वो तो मैं अभी प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहा हूँ, मैं VMware का, वो रीस्टार्ट होगा सब। इधर देख लो, वो लिखने का जरूरत नहीं है कि पीछे जाने का है कैसे। अभी मैं DC01 पे चले जाता हूँ। DC01 पे ये मेरे को पीछे ले जाना है। अच्छा वहीं पर हूँ मैं, तो आप ये एरो पे क्लिक करो तो जो लास्ट स्नैपशॉट रहेगा ना वहाँ पर जाएगा। अगर आपको ज़्यादा पीछे जाना है तो ये वाला सिलेक्ट करो, तो यहाँ पर जो सिलेक्ट करोगे फिर गो टू कर दोगे तो वहाँ चले जाएगा। और इसका मतलब है लास्ट वन, जो लास्ट, ठीक है। तो ये वाला क्लिक करके हम क्लिक करें, कहाँ जा रहे हैं देखो, ADDS 2 पे जा रहा है। मैं कर दूंगा यस, ADDS 2 पे ये रीस्टार्ट हो जाएगा। सेम फॉर दूसरे वाले सिस्टम के लिए, ठीक है। देखो रीस्टोर हो रहा है। तो अब ये ADDS काम नहीं करेगा, अब RODC के लिए मुझे करना है, इसलिए मैंने इसे पीछे ले लिया। क्लियर हुआ? ऐसे ही सेकंड सर्वर को भी हम पीछे करेंगे, वापस से ADDS डालेंगे, RODC बना लेंगे, क्योंकि उसमें भी ये चेंजेस करता है जब ऑथेंटिकेट करता है। जो आपने ऑथेंटिकेट किया ना, तो उसमें भी चेंजेस करता है, तो वो रिकॉर्ड जनरेट कर लेता है। अब वही सिस्टम में दोबारा डालूंगा तो बोलेगा सर्वर ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाँ, ये अभी रीस्टोर होगा तो अभी दूसरा वाला सिस्टम भी करेंगे। तो फिर जैसे हम लोग कल या परसों मिलते हैं तो सीधा RODC का प्रैक्टिकल करेंगे, समझे? लैपटॉप पे हो रहा है, चल रहा है ना? 8 GB रैम है ना लैपटॉप? इसके वाले पे नहीं है। कौन सा? दो लैपटॉप है घर में? ये सेट हो आप लोग। वो कौन सा टूटा वाला लैपटॉप किसके पास है? और आपने नया लिया है? नहीं भैया के पास है ना, उसमें भी 8 GB रैम था ना? 4 GB 4 GB तो नहीं चलेगा, रैम अपग्रेड करो। अरे अमेज़ॉन पे रैम 800 रुपये का आ रहा है बाबा, 8 GB का। बात नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अमेज़ॉन पे अभी वो चल रहा है ना, गर्मी फ्लेक्सिबल चल रहा है, समर फेस्टिवल। 800 रुपये का। अरे मैंने बुक किया है, देखो ऑफिस के लिए, देखो दिखा रहा हूँ। ये देखो एक लैपटॉप का काम आया है, तो पूरा मटेरियल बुक किया है और उससे ज़्यादा पैसा लेने का है। ये देखो, हाँ तो ये देखो कलर आएगा 8 से 12 के बीच में, कैडी आएगा, ये देखो, और ये रैम देखो 8-10 बजे तक आएगा। ऑफिस में मंगाया, ये कितने का? 800 रुपये का है, 790 रुपये का कुछ ऐसा है। देखो कितने का है, अभी देखो अभी प्राइस क्या देगा। देखो 739 का। हाँ 8 GB है, तो मैं बोल रहा हूँ दोनों बदल दो, 4 GB निकाल के फेंक दो, 8 का 2 डाल के 16 कर दो। सर वही आपके पास सर वो अरे आता था ना सर जिसमें हाँ है, बैंक में अभी भी है। हाँ सिम डालना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है। हाँ सिम वो निकाल के मैं फ़ोन में डाल दूँ, कॉल भी चालू हो जाएगा। वही GB राउटर है उसको कहते हैं ना। हाँ उसको राउटर ही बोलते हैं, उसको डोंगल बोलते हैं, वाईफाई डोंगल। हाँ क्या बोल रहे हो आप? कुछ बोले? मैं हो गया अभी, ये दूसरा वाला करने का बस। ये देखो कहाँ जा रहा है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे जा रहा है, ये नाम दिया था मैंने, यस करेगा, बस हो गया। अब ये रिस्टोर हो जाएगा। अब कल हम लोग अगला करेंगे। वो सर आपने कितने का लिया था? वो ऑफिस की तरफ से, वैसे वो आता है कुछ अभी नया अच्छा मॉडल आता है, वाईफाई 6 के साथ आता है, कुछ 5G वाला भी आता है, वाईफाई 6 वही यूज़ होता है। इधर मत जाओ, जियो गैलरी में जाके पूछो। ये लोकल है, ऑनलाइन नहीं लेना, वो सिम कार्ड भी देगा आपको। हाँ वो मेरे ख्याल से ऑफिस के लिए 2200 का पड़ा था हम लोगों को, तो हमने 6 लिया था। हाँ 4G है। नहीं वो जियो फाइव में जाओ, जियो स्टोर में जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा। ये जहाँ रिलायंस डिजिटल होगा ना, उसमें मिल जाएगा आपको, सेकंड फ्लोर पे। मेरे ऑफिस में नीचे ही है, उससे ही मंगवाया था हमने। जाओ
आप भी निकल ही जाओ ना, क्या छोड़ के वापस आओगे? नहीं हाँ नेक्स्ट उसको सर 8 से 10 GB 8 से 10 GB चाहिए तो क्या एक्स्ट्रा 8 से 10 GB वाला है, मतलब रोज उसमें 2.5 GB मिलेगा। और प्लान देखो 8 से 10 GB वाला रहेगा तो रिचार्ज कर लो, ऐड ऑन करना पड़ेगा डेटा। एक दिन के लिए चाहिए तो ऐड ऑन कर लो, जब ये 2 GB खत्म होता है तो उसमें मोबाइल के जैसा ही चलता है। सर अपना मोबाइल का रिचार्ज करके उसमें डाल सकते हैं ना सर? हाँ सिम से डालना सिम है, वो सिम निकाल के मैं कॉल भी कर सकता हूँ, कॉल्स भी है उसके ऊपर। सर वो डीसीपी का होगा इसका यूजर हाँ यूज़र बनाओ तो चेक करो दोनों तरफ सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर जियो का सर गैलरी में पूछना चाहिए। हाँ उसी पे पूछो।